क्या हमें हमारे बच्चों को या हमारे पहले की जो पीढ़ियां हैं उनको सही इतिहास बताया गया है? भारत के सही हीरोज के बारे में बताया गया है? क्या सिर्फ मुगल ही हीरो थे? ऐसा नैरेटिव क्यों बना? और कौन थे वो हीरोज जिनके बारे में नहीं बताया गया या फिर जानबूझकर छुपाया गया? और ये काम किसने किया? उन दिनों दूरदर्शन में जो एक ही चैनल हम सब लोग देखते थे, उसमें स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान नाम का एक सीरियल आता था। उसमें क्योंकि हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, वहाँ के वाडियार राजवंश जो हिंदू राज परिवार था, उनसे उन्होंने गद्दी छीन ली थी, यूजर्प कर लिया था। तो इनको बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए वाडियार राज परिवार को बहुत ही निकृष्ट तरीके से उन्होंने दर्शित किया था उस सीरियल में। स्ट्रैटेजिकली इतिहास नहीं बताया गया है या इतिहास छुपाया गया है? दोनों। स्वतंत्रता के बाद खासकर हमारे जो शिक्षा मंत्री हुए, 2-3 शिक्षा मंत्री, उन्हीं की बदौलत है, स्पेशली नूरुल हसन साहब। मुगलों का महिमा मंडन क्या इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान थे और चोल राजा या दूसरे राजाओं को इस तरह से साइड इसलिए लगा दिया गया? उनका दोष ये था कि वो हिंदू राजा थे? मुझे तो वही लगता है। पहली इस्लामिक सल्तनत भारत में स्थापित करने के लिए 500 साल लगे। 500 साल तक हमारे बेचारे पूर्वज इनको धकेलते रहे। पर ये बात हमें नहीं बताया जाता। एक बच्चे को पूछे, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सबको पता है, पर राजा दहर और उनके जो पिताजी थे छाछा, जिनके नाम पे छाछनामा भी लिखा हुआ है, वो 60 साल तक अरब्स को हराते रहे। 60 साल तक। उसके बाद 712 में वो परास्त हुए। उनका पराजय के बारे में हम जानते हैं, पर 60 साल तक वो उनको पराजित ये करते रहे, ये हमें बताया नहीं जाता। आप कह रहे हैं कि वो जो हिंदू राजा थे वो भले आपस में लड़ते थे, लेकिन बाहर वालों से जब लड़ना होता था तो वो मिलकर लड़ते थे। क्या ये हम कह सकते हैं कि उस वक्त उनको समझ थी कि बटेंगे तो कटेंगे? हाँ, वो देखता है, अचंभित रह जाता है कि 50,000 सामान्य हिंदू मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े हैं। तो मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वो शिवलिंग चाहिए। और वो शिवलिंग को उसके पाउडर करके, उसको पीस के, वो पाउडर को बाद में गजनी ले जाके वहाँ के मस्जिदों के स्टेप्स हैं, वहाँ पे उसको गड़ दिया जाता है, ताकि हर बार जब उसके ऊपर पैर लगे तो काफिरों का धर्म, उसका सप्रेशन हो। ऐसी विकट परिस्थिति में भी लोगों से कर वसूली कर करके ताजमहल खड़ा किया गया। बेसिकली वो लाखों लोगों की लाश पे खड़ा ताजमहल है। ये उनकी शायद 12वीं या 13वीं बीवी थी और वो 14वीं बार प्रसव के दौरान उनका निधन हुआ था मुमताज महल का। ये भी कहा जाता है कि उसके निधन के बाद उसकी खुद की बेटी जो मुमताज से मिलती जुलती थी, उससे भी निकाह कर लिया इन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें बॉलीवुड से इतिहास बिल्कुल नहीं सीखना है। आरसी मजूमदार जैसे एक प्रकांड पंडित और इतिहासकार, उनको एक कमेटी का हेड बनाया गया कि देश की स्वतंत्रता के बारे में बात करने के लिए। और उन्होंने बोला कि देखिए, मैं दरबारी इतिहासकार नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की और गांधी की नीतियों की भी आलोचना करूंगा। तो ओवरनाइट उनको कमेटी से निकाल दिया गया। मरे हुए आदमी का खतना करो, बिल्कुल, और उसका धर्म परिवर्तन। ये टीपू सुल्तान अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, आक्रांता रहे, क्रूर लोग रहे जिन्होंने हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए। उनका महिमा मंडन करते हुए सीरियल बनाने वाले हों या किताब लिखने वाले हों, सारे हिंदू थे। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। 50 करोड़ जो पाकिस्तान को जो रकम देना था विभाजन के बाद, वो नेहरू और पटेल ने सोचा कि हम नहीं देंगे उसको, क्योंकि उसी वक्त कश्मीर पे जो काबिले थे वो हमला हो रहा था। तो ये आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, जब तक आप वो हमला नहीं रोकेंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे। पर गांधी जी ने कहा, नो, वो जेंटलमैन का प्रॉमिस है तो हमको देना है, नहीं तो मैं आमरण अनशन के लिए जाता हूँ। तो दिल्ली के बीचों बीच बिरला हाउस के सामने बहुत सारे शरणार्थी जो आए थे, उन्होंने नारे लगाए कि लेट द ओल्ड मैन डाई। हम वहाँ देख के आ रहे हैं जो चीज, पाकिस्तान हमारे लोगों को काट रहा है, हमारे देश पे हमला कर रहा है, और गांधी जी कह रहे हैं कि आप 50 करोड़ दे दो। ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं, ताकि उस विषय को बेहतर ढंग से समझ पाएं, समग्र तौर पर समझ पाएं। और किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप वर्तमान और भविष्य की बात तो करें, लेकिन जब तक आप अपने सच्चे इतिहास को नहीं जानते, आप कभी अपना भविष्य बेहतर नहीं बना सकते। भारत में क्या हमें हमारे बच्चों को या हमारे पहले की जो पीढ़ियां हैं उनको सही इतिहास बताया गया है? भारत के सही हीरोज के बारे में बताया गया है? क्या सिर्फ मुगल ही हीरो थे? ऐसा नैरेटिव क्यों बना? और कौन थे वो हीरोज जिनके बारे में नहीं बताया गया या फिर जानबूझकर छुपाया गया? और ये काम किसने किया? आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे ऐसे विषयों को टॉप एंगल से देखेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने ऑथर विक्रम संपत साहब। विक्रम भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सुशांत जी। पहले ये बताइए कि आपने वो कौन सी टाइम मशीन ले रखी है जिसमें आप पीछे जाते हैं और वो सारी इतिहास के पन्ने खोज खोज के ला रहे हैं जो लोगों को बताया नहीं गया या छुपाया गया? काश ऐसा कोई टाइम मशीन होता तो और बहुत ज्यादा लिखता मैं। लेकिन विक्रम भाई, आपको पहली बार कब लगा कि
यार ये जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये पूरा या तो बताया नहीं जा रहा है या जानबूझ के छुपाया जा रहा है। सुशांत जी, मेरा इतिहास लेखन में मेरा प्रवेश बहुत ही आकस्मिक हुआ था। तो मैं शायद 12-13 साल का लड़का था जब स्कूल में मुझे एक्चुअली कन्फेशन करना है कि इतिहास मुझे सबसे नीरस सब्जेक्ट लगता था, और जितने पनिशमेंट मुझे स्कूल में मिले वो इतिहास के लिए मिले। हमेशा नील डाउन आउटसाइड द क्लास ही मिलता था मैं। तो ऐसे एक लड़के को जब उन दिनों दूरदर्शन में जो एक ही चैनल हम सब लोग देखते थे, उसमें स्वॉर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान नाम का एक सीरियल आता था, आपको याद होगा यस कि यस। संजय खान उसमें लीड रोल प्ले कर रहे थे। उसमें क्योंकि हैदर अली और उसका बेटा टिप्पू सुल्तान, वहाँ के वाडियार राजवंश जो हिंदू राज परिवार था, उनसे उन्होंने गद्दी छीन ली थी, यूजर्प कर लिया था। तो इनको बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए वाडियार राज परिवार को बहुत ही निकृष्ट तरीके से उन्होंने दर्शित किया था उस सीरियल में। जो महाराजा थे उनको एक मोटा आदमी जो राज नर्तकी के साथ नाच रहा है, इतना एफेमिनेट काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा। और महारानी जो थी बहुत ही मैसूर की बहुत ब्रेव महारानी लक्ष्मी अम्मण्णी, उनको ऑलमोस्ट लाइक एक वैम्प की तरह से दिखाया गया था। और इस पे पूरे कर्नाटक में, जहाँ आज भी वाडियार राज परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और आदर है, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे उस ज़माने में। और आपको याद होगा कि स्टूडियो में भी आग लग गई थी उस समय, और संजय खान का चेहरा भी जल गया था। तो लोकल जो कन्नड़ा मीडिया है उसमें ये सारी बातें आई कि ये वाडियार का श्राप है, आपने उनको ऐसे दिखाया तो आपको यू गॉट दिस इन रिटर्न। तो एक 12-13 साल का लड़का जिसको इतिहास में रुचि उस समय नहीं था, पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर कि एक भाव जगा कि सत्य को जानना है कि ये महाराजा और महारानी क्या सचमुच ऐसे थे जो सीरियल में प्रस्तुत किए गए थे। तो उससे वही नियति का खेल है। हमारे परिवार का मैसूर से कोई संबंध नहीं था, मैं आधा तमिलियन हूँ आधा महाराष्ट्रियन हूँ। तो बट हर वेकेशन में मैसूर जाना, अपना पूरा परिवार, फैमिली प्रोजेक्ट सब बन गया। वो मेरी नानी और मेरे पिताजी माताजी सब जाते थे, और वहाँ के राज परिवार के लोगों से मिलना, इतिहासकारों से मिलना, आर्काइविस्ट, ओल्ड टाइमर्स, इन सबसे पहले उस राजा और रानी इम्मड़ी कृष्णराज वाडियार और ये लक्ष्मी अम्मण्णी, इनके बारे में संग्रह करना, जो भी इन्फॉर्मेशन, वो शुरू हुआ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि इसको किताब के तौर पे मैं प्रकाशित करूंगा या इतिहासकार बनना है, कभी सोचा ही नहीं था। ये सब इट वाज अ प्राइवेट फैसिनेशन। और ये जो मैडनेस था, ये पागलपन 10 साल तक चला। ये जुनून, मैसूर का जो कीड़ा मुझे काट लिया था। और जो मैंने बाद में इंजीनियरिंग वगैरह जो भी मैं कर रहा था, उसके बावजूद हर मौके पे मैं मैसूर जाता था, इसको कलेक्ट कर करके धीरे धीरे मेरी जो रुचि थी, वो पूरा जो 600 साल जो वाडियार परिवार ने राज किया, उस पे मेरी रुचि बढ़ी। विक्रम भाई, इस पे हम आएंगे कि आपने जो टीपू सुल्तान अभी किताब भी लिखी है उसमें आपने जो चीज़ें बताई और इस परिवार के बारे में बताया, लेकिन अभी शुरू में पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आपने ये रिसर्च शुरू की तो आपको क्या लगा कि स्ट्रैटेजिकली इतिहास नहीं बताया गया है या इतिहास छुपाया गया है? दोनों दोनों। तो वही मैं बोलने वाला था कि 600 साल जो जिस राज परिवार ने शासन किया, और आज का जो आधुनिक कर्नाटका के लिए बहुत सारे देन थे। आज मैं बैंगलोर में रहता हूँ, और वहाँ पे जो कावेरी का पानी आता है, जो कृष्णराज सागर डैम है, वो इन्हीं महाराजाओं की बदौलत है। और उसको बनाने के लिए महाराजाओं ने अपनी खुद का पैसा नीलामी करके पैसा धन जुटाया, उसके लिए सीड कैपिटल। और नॉलेज सेंटर, आईटी सेंटर जो बैंगलोर और साउथ कर्नाटका बना है, उसका नींव जो है ये महाराजाओं ने रखा। तो उसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में कुछ लोग जानते ही नहीं है। मैं अचंभित रह गया 10 साल के शोध के बाद कि एक भी किताब नहीं है इनका पूरा जो शासन उसके बारे में। हमारा भारतीय इतिहास इतना दिल्ली केंद्रित हो गया है कि बहुत सारे प्रांत हैं, प्रदेश हैं, जिनकी आवाज़ भारतीय इतिहास में आता ही नहीं है। दक्षिण भारत एक है, पूर्वोत्तर के बारे में कोई जानता ही नहीं है। वहाँ वाडियारों की तरह वहाँ अहोम राजा, वो भी 600 साल तक राज किए। पर आप पूछिए किसी को कि 2 अहोम राजाओं का नाम बताइए, तो सब बगले झांकने लगेंगे। हमने विक्रम भाई, हम थोड़ा रिसर्च बेस्ड शो पाठशाला जी, करते हैं, बिल्कुल। उसमें हमने जब चोल राजाओं के बारे में बताया तो लोगों को पता भी नहीं था
देखिए और आप चोल राजाओं का इतिहास पढ़िए, इतना 1000 साल का 1000 साल सी रूट एक्सप्लोर करने वाले पहले शासक, और उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है लोगों को। पूरा साउथ ईस्ट और एशिया आप कॉन्कर किसी से पूछिए तो लोगों को ताजमहल पता है, मुगल पता है, मतलब ऐसा लगता है इस देश में मुगलों के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ये जैसे अभी मैं एक रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एनसीईआरटी में भी अकबर का जिक्र जो है वो किताबों में 90 बार मिलेगा, लेकिन आप हिंदू शासकों का देखेंगे तो 7-8 बार अगर आपको मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि बिल्कुल अगर उनका जिक्र मिल रहा है। ये मुगलों का इतना महिमा मंडन या उनका ग्लोरिफिकेशन ये क्यों हुआ, आपको क्यों लगता है? और क्या मुगल वाकई में इतने महान थे जितना बताया गया? तो ये शायद सुशांत जी स्वतंत्रता के बाद खासकर हमारे जो शिक्षा मंत्री हुए, 2-3 शिक्षा मंत्री, उन्हीं की बदौलत है, स्पेशली नूरुल हसन साहब, जिनको शायद कुछ लगा कि भारत के मुसलमानों को एक राष्ट्रीय मुख्य धारा में अगर उनको समन्वित करना है तो मुस्लिम शासकों को बढ़ चढ़ के उनके बारे में हमें लिखना है। अब मुगल शासन तो किए, अब 200 साल तक ही शासन किया, उसमें एक्चुअली अकबर और औरंगज़ेब ये दोनों ही थे जो जिनके कार्यकाल में पूरा भारत ऑलमोस्ट उन्होंने एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया उन्होंने शासन किया। पर हम बाबर, हुमायूं, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं, अप टू बहादुर शाह जफ़र। बट जैसे आपने कहा 1000 वर्ष के चोल वंश में जहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया पे राजेंद्र चोला और राजराजा चोला ने कैप्चर किया श्री विजया के कॉन्क्वेस्ट में 1025 में, और फिर मालदीव्स और श्रीलंका, वहाँ तक आज भी साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय संस्कृति और तमिल कल्चर इतना वहाँ पे देखने को मिलता है, ये उन्हीं की बदौलत है। और आपने ठीक कहा कि एनसीईआरटी की किताब में मैं भी देख रहा था, स्टोरीज ऑफ आवर पास्ट ऐसा कुछ पाठ्य पुस्तक है, उसमें पूरा दक्षिण भारत के इतिहासकारों को एक मैप में उनको निपटा दिया गया है। कि हाँ चोलाज यहाँ से, और चोलाज के बारे में शायद एक पैराग्राफ है, और राष्ट्रकूटा, शतवाहना, गंगास, कदम्बाज, दक्षिण के और जो रूलर्स थे उनका बस वही मैप का जिक्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक फोटोग्राफ है उनका, उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, फोटोग्राफ का कैप्शन है कि ये कौन आदमी है। और पेशवा पूरा उनका इतिहास भी एक पैराग्राफ में, विजयनगर के बारे में उतना ज़्यादा नहीं है जिक्र, सिर्फ हम्पी कैसे डिस्ट्रॉय हुआ उसके बारे में है। पर एक पूरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब खिलजी, लोदी, तुगलक, इन्होंने क्या योगदान दिया इस देश को, वो लुटेरे थे, बारबेरिक थे, उसके अलावा उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं है, 1-2 कुछ मिल जाते हैं दिल्ली और आसपास में, पर उसके लिए उनको एक चैप्टर और 2-3 चैप्टर हैं मुगल सल्तनत पे। तो ये जो स्क्यूड दिल्ली केंद्रित और फिर इस्लामिक जो सल्तनत है उसका महिमा मंडन करके जो दिखाया गया है, ये बहुत ही स्क्यूड है। और दुख की बात है कि अभी भी वही पाठ्यपुस्तक ऑलमोस्ट चलते आ रहे हैं, 11 साल में उसको बदलाव करने का उतना प्रयास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अब लोगों को समझना चाहिए कि 10 साल में 2-3 पीढ़ियां निकल जाएंगी। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ 10वीं तक इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद सब इस रट्टा मारने वाले डिसिप्लिन से छुटकारा मिलने के लिए वो लगे रहते हैं। तो उसी दौर में उनके अंदर जो नेशनलिज्म और राष्ट्रभक्ति, ये सारी जो सीड्स हैं उसी समय हमें बोना चाहिए, नहीं तो वी हैव लॉस्ट अ जनरेशन। विक्रम भाई, तो ये अगर कहें कि मुगलों का महिमा मंडन क्या इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान थे, और चोल राजा या दूसरे राजाओं को इस तरह से साइड इसलिए लगा दिया गया, उनका दोष ये था कि वो हिंदू राजा थे? मुझे तो वही लगता है। चोल राजाओं के साथ ललितादित्य मुक्तपीड़ा, जो कश्मीर का एक भव्य हिंदू इतिहास जो है, हाँ, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि कश्मीर का भव्य हिंदू इतिहास है। बिल्कुल हम समझते हैं कि बस अब पिछले कुछ सालों का देखते हैं, पर आदि शंकराचार्य ने जाके वहाँ पे सर्वज्ञ पीठ की स्थापना की, वहाँ की अधिष्ठात्री देवी शारदा देवी हैं, वहाँ की लिपि भी शारदा लिपि है, और सारे जो कश्मीर शैविज़म है, तंत्रा है, वज्रायन बुद्धिज़्म है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसका उपज हुआ। और ललितादित्य मुक्तापीड़ा जो वहाँ के कारकोटा राजवंश, अब किसी को ये शब्द भी पता नहीं होंगे, अब ललितादित्य को दूसरे समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता था। अब एक और चीज़ सुशांत जी, कि हमारे इतिहास में जो युद्ध भी हमने लड़े हैं, अगर आप देखें उसकी सूची बना के, कि एक के बाद एक वही हमें याद आते हैं, कंटस्ट होते हैं, जहां भारत और भारतीय हारे। अब अरब इन्वेजन हो, तरेन का बैटल हो जहाँ पृथ्वीराज को हराया गया, या पानीपत की लड़ाइयाँ हो, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सारे सूची वही है कि भारत और भारतीय हारते गए।
आज अगर हम प्री ब्रॉन्ज एज ईरा के एक ही सभ्यता हैं जो आज तक जीवित हैं, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे खान पान और वेशभूषा सब आज भी जीवित है, तो कुछ तो शौर्य हमारे बेचारे पूर्वजों ने भी दिखाया होगा, कुछ तो लड़ाइयाँ होंगी जो हमने जीती भी हैं, तो उनका जिक्र हम नहीं करते। और एक बात बहुत गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की देहांत के बाद ऑलमोस्ट 60-70 साल की अवधि में पूरा जो मध्य एशिया का भाग था, जहाँ पे बड़े बड़े साम्राज्य थे, ससैनिड एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, इन सबको ध्वस्त करके वहाँ इस्लामीकरण उसका हो गया, कैलिफ के जो सेनाएं थी। तो अटलांटिक के छोर से लेके भारत की सीमाओं तक पूरा नॉर्थ अफ्रीका, पूरा इसका इस्लामीकरण हुआ। पर क्या हम जानते हैं कि 712 में जब अरब इन्वेजन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, पहली इस्लामिक सल्तनत भारत में स्थापित करने के लिए 500 साल लगे। 500 साल तक हमारे बेचारे पूर्वज इनको धकेलते रहे, धकेलते रहे। तो कौन थे ये लोग? ललितादित्य थे, मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल थे, दक्षिण और पश्चिम के राजा भी, चालुक्य वंश का विक्रमादित्य, राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्गा, कन्नौज के यशोवर्मन, ये सब लोग आपस में तो लड़ते रहते थे, पर जो बाहरी दुश्मन है उसके खिलाफ सब संधि बना के, अलायंस बना के उसको धकेलते ही रहे। इसलिए अरब जब इन्वेजन हुआ, सिंध को छोड़ के वो बाकी भारत पर कब्जा नहीं कर पाया, और उसके लिए ललितादित्य एक बहुत बड़े उनकी योगदान है कि उन्होंने अरब्स को वो पछाड़ते ही रहे। पर ये बात हमें नहीं बताया जाता। हम सबको, एक बच्चे को पूछे, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सबको पता है, पर राजा दहर जिसने, और उनके जो पिताजी थे छाछा, जिनके नाम पे छाछनामा भी लिखा हुआ है, तो वो 60 साल तक अरब्स को हराते रहे। 60 साल तक। उसके बाद 712 में वो परास्त हुए। उनका पराजय के बारे में हम जानते हैं, पर 60 साल तक वो उनको पराजित ये करते रहे, ये हमें बताया नहीं जाता। तो ये जो कुंठित मानसिकता हमारे में डाल दी गई है कि वी आर अ नेशन ऑफ लूजर्स, हम एक हारने वाली सभ्यता हैं। बाहर से सारे लोग आते गए, अरब्स आए, तुर्क आए, फिर यूरोपियन पावर्स आए, मुगल्स आए, जिसको टिमुरिड भी कहते हैं, तो और फिर पुर्तगाली और फ्रांस, फ्रेंच, ब्रिटिश, हम सब के सामने घुटने टेकते ही रहे और किसी ने कोई शौर्य नहीं दिखाया। तो ये जो विकृत तरीके से भारत के इतिहास को हमें दर्शाया गया है, और ये लगता है विक्रम भाई कि बहुत सिस्टमैटिकली हुआ है। बिल्कुल, कि आप जो आपके अंदर, जो नरेंद्र मोदी भी कई बार कहते हैं कि आपके अंदर जो एक गौरव होता है ना, उसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया है कि तुम तो यार हारने वाले हो। बिल्कुल। हिंदू जो है उसको दबना चाहिए, उसको जो है कोई भी आके हरा के चला जाता है, इस तरह का। तो भाई आप खुद सोचिए ना, आप बड़ी बात बता रहे हैं कि 500 साल हिंदू राजाओं ने जब रोका, उसका जिक्र नहीं है, उनके नाम किसी को पता नहीं है, लेकिन जब कोई आया और उसने इन्वेड कर लिया तो उसका जिक्र सब जगह पर है। जी। एक चीज़ और ये भी बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो जो हिंदू राजा थे वो भले आपस में लड़ते थे, लेकिन बाहर वालों से जब लड़ना होता था तो वो मिलकर लड़ते थे। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि उस वक्त उनको समझ थी कि बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल समझ थी। यही नहीं सुशांत जी, गहदवाल जो साम्राज्य था, जिसकी राजधानी काशी थी, वहाँ राजा गोविंद चंद्र नाम के बहुत एक महान राजा थे। उन्होंने जो तुर्की सेनाएं थी, उनका मुकाबला करने के लिए तुरुष्क दंड नाम का एक, तुर्कों को संस्कृत में तुरुष्क बोलते हैं या म्लेच्छ, दोनों शब्द यूज होते हैं। तो तुरुष्कों को हराने के लिए एक स्पेशल सेना भी खड़ी की थी, और उसके लिए दंड मतलब टैक्स, कर वसूली करके जनता से, स्पेसिफिकली टू अटैक द टर्क्स। तो इतनी समझ थी कि ये बाहर वाले हैं, ये आपसी जो शत्रुता है उससे अलग है, इनकी जो स्ट्रैटेजीज है वो अलग हैं, तो इनको हराने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करना है, ये भी पता था लोगों को। और तब के आप देखें, इनके साथ जो आए लोग, क्रॉनिकलर्स, अल-बरूनी और फरिश्ता, ये सारे लोग, उनका भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो वो भारत के समाज के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं कि यहाँ के लोग, इनके वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जस्टिस, यहाँ पे सब लोग दे हैव मॉरल वैल्यूज़ विच आर वेरी हाई। हमें बताया जाता है कि क्योंकि हमारे इसमें इतनी जाति प्रथा थी, हम सब बटे हुए थे, इसलिए आराम से उन्होंने हम पे कब्जा कर लिया। पर उनके खुद के क्रॉनिकलर्स कुछ और ही चित्र प्रस्तुत करते हैं।
और आपने हिंदू राजाओं के बारे में बात की। सिर्फ हिंदू राजा नहीं, जो सामान्य हिंदू थे वो किस तरह अपने धर्म की, अपने सभ्यता की प्रतिरक्षा के लिए उतरे, उसके लिए एक दो उदाहरण हैं। जब मोहम्मद गजनी इन्वेड करता है और सोमनाथ को इन्वेड करने के लिए ही वो आता है, वहाँ पे उसको पता है कि सोमनाथ नाम का बहुत भव्य एक मंदिर है जहाँ काफिर जाके पूजा करते हैं, और उसके तोड़ने के लिए वो आता है। और उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के राजा थे, भीमदेव नाम के, वो भाग जाते हैं। तो ये आसानी से अनिहिला पटन को क्रॉस करते हुए सोमनाथ पहुंचता है, और वहाँ वो देखता है, अचंभित रह जाता है कि 50,000 सामान्य हिंदू मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े हैं। अलग अलग जातियों के, अलग अलग व्यवसायों के, कुछ किसान हैं, कुछ और हैं, सब लोग अपना, वो सैनिक नहीं थे क्योंकि राजा खुद भाग गया था, तो सामान्य हिंदू अपने मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े हैं। और 3 दिन लगे मोहम्मद गजनी को उन सबको मार के उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए। और हमें ये भी बताया जाता है कि ये धार्मिक कारणों के लिए नहीं था, वहाँ बहुत धन था, इसको लूटने के लिए वो गया। पर उसके खुद के समकालीन जो क्रॉनिकलर्स हैं, फरिश्ता, अल बरूनी, ये सारे लोग, मिन्हाज सिराज, ये जो लिखते हैं वो दृश्य, कि वो जाता है अंदर इन सबको मार के सोमनाथ मंदिर में, और सारे पुजारी वहाँ जो हैं वो आके इसको बोलते हैं, तुम तो लुटेरे हो, तुमको धन चाहिए, तो जितना धन तुम चाहते हो तुम हम लेके जाओ, हमारे भगवान को बचाओ। तो ये हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसा मैंने किया तो मेरा नाम और जो लेगेसी है मेरा, वो बुतों के व्यापारी की तरह माना जाएगा। मुझे वो उपाधि नहीं चाहिए, मुझे बुत शिकन, बुतों को तोड़ने वाला, ये नाम मुझे चाहिए। तो मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वो शिवलिंग चाहिए। और वो शिवलिंग को उखाड़ के उसके पाउडर करके, उसको पीस के, वो पाउडर को बाद में गजनी ले जाके वहाँ के मस्जिदों के जो स्टेप्स हैं वहाँ पे उसको गड़ दिया जाता है, ताकि हर बार जब उसके ऊपर पैर लगे तो काफिरों का धर्म उसका सप्रेशन हो। तो ये बातें वो खुद इतने गर्व से वो लिख रहे हैं, और आज के हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि ये तो धन के लिए आया था, इसमें कोई धार्मिक कारण था ही नहीं। और सोमनाथ तोड़ने के बाद जब वो वापस गजनी जा रहा होता है, तो रास्ते में एक वो रास्ता गुम जाते हैं, और पूरी सेना को बहुत प्यास लगती है, तो वो ढूंढ रहे हैं कि पानी पीना है। तब एक सामान्य हिंदू आता है एज अ गाइड, तो वो बोलता है मैं दिखाता हूँ आपको पानी कहाँ पे है, और वो बरगला के उसको रेगिस्तान के अंदर कहीं ले जाता है। थोड़ी देर बाद इसको संशय होता है कि ये तो गलत रास्ते पे ले जा रहा है, और फिर वो पूछता है, तो बाद में वो कन्फेस करता है वो गाइड कि आपने हमारे भगवान को ध्वस्त किया, इसलिए मैं आई वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, इसीलिए मैंने आपको बरगला के यहाँ ले जा रहा था। तो उसको तो सरतन से जुदा हो जाता है। पर आप देख सकते हैं कि सामान्य एक व्यक्ति को वो जो धार्मिक कॉन्शियसनेस, रिलीजियस कॉन्शियसनेस था, वो कितना ज़्यादा था कि हमारा इम्पॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसको इसने उखाड़ दिया, तो इसका बदला लेना चाहिए। तो द कॉन्शियसनेस, ये कोई आज की बात नहीं है, और हमेशा से ये ऐसा ही था हमारे नहीं मन नहीं, में। आज तो कम से कम जो ये हिंदू पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि आपका इतिहास कितना गौरवशाली है और कितना सशक्त है कि हम्म, अगर राजा भी चला गया छोड़कर तो सामान्य हिंदू खड़ा हुआ अपने ईश्वर के लिए लड़ने के लिए, अपने शिवलिंग के लिए लड़ने के लिए। भले सबको पता था कि हम मर ही जाएंगे बिल्कुल और वो 50,000 लोग मर गए, लेकिन कम से कम खड़े तो हुए। बिल्कुल। और जिन लोगों को इतना महान बताया जाता है या जिनके बारे में इतना पढ़ाया जाता है, उनकी सोच, अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए ये भी मान लूं कि चलो ठीक है, बुत परस्ती तुम्हें नहीं पसंद, तो तुम वो शिवलिंग तोड़ के चले जाते या उसको हटा के चले जाते, मंदिर तोड़ के चले जाते। अगर आप कह रहे हैं कि भाई वो लेकर गया, उसका पाउडर बनाया शिवलिंग का, उसको मंदिर की सीढ़ियों में लगाया, मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया, ताकि हर बार जब कोई नमाज पढ़ने जाए तो उस शिवलिंग के ऊपर एक तरह से पैर रख के जा रहा है। बिल्कुल। तो भाई आज तो लोग कहेंगे ना, जो एक आरोप लगता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो वो सो कॉल्ड फव्वारा है वो शिवलिंग पर बना है और उस पर वजू किया जा रहा था, तो वो थॉट प्रोसेस कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल। पहले भी है और आज भी है। अब क्या निकलेगा उसमें सबूत में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो लोग सवाल उठाते हैं तो गलत नहीं उठाते। बिल्कुल। और मैं काशी विश्वनाथ का जो पूरा इतिहास है उस पे मैंने किताब लिखी है, प्रतीक्षा शिव की, जो इंग्लिश में वेटिंग फॉर शिवा जो मूल ग्रंथ है, उसमें अब
हाथ कंगन को आरसी क्या, आप कोई भी जाए, गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते ही मिलता है, हमें दर्शन होता है ज्ञानवापी मस्जिद। पहले वो ही एक विडंबना है कि ज्ञानवापी जो संस्कृत का शब्द है उसका मस्जिद कैसे बना। और पहली चीज़ क्या दिखता है कि जो पश्चिमी दीवार के भग्नावशेष हैं वही हैं जो 16वीं शताब्दी नारायण भट्ट नाम के एक पंडित ने अकबर के ज़माने में जो बनाया, वो आज ज्यों के त्यों हैं। अगर औरंगज़ेब चाहता तो पूरे मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ भव्य एक मस्जिद खड़ा कर सकता था, पर क्यों उसने सिर्फ मंदिर के शिखरों को तोड़ के उसमें 3 गुंबद लगा दिए और उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिया, ताकि रोज़ न केवल काशी के पर भारत के सभी जो हिंदू उसको देख देख के उनका जो अपमान हो और एक पीड़ा उनमें जगे कि हमारे सबसे जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, मोक्ष नगरी काशी की के जो मंदिर हैं उसका ये हालत हो गया है। तो ये आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि वही मानसिकता आज भी है। और उस किताब में मैंने वो भी उद्धृत किया है, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जब एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए वहाँ जाते हैं, तो पूरा जो ऑन रिकॉर्ड जो कोर्ट को सबमिट हुआ है, तो दोनों पूरा ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिवेश है उसका इंस्पेक्शन होता है। और ये दोनों हिंदू पक्ष जो है वो चाहते हैं कि वज़ू खाना में कुछ है उसको देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो दूसरे पक्ष से बहुत गुस्सा प्रकट करते हैं कि नहीं नहीं बहुत हो गया, आप चलो यहाँ से, पर ये इंसिस्ट करते हैं कि वो भी हमें देखना है। तो वहाँ भी कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए कि वो टैंक में बहुत सारी मछलियाँ हैं, अगर हम पानी निकाल दें तो मछली मर जाएगी। अब ये रहे जैन पिता पुत्र, उनको अहिंसा और जानवरों के लिए जो प्यार है वो ज़्यादा ही है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के और पानी को नीचा जब किया तब वो शिवलिंग जिसको वो फवारा कहते हैं, उसमें फवारे का कोई भी सिस्टम नहीं है कि एक्चुअली वाटर कैन कम आउट ऑफ इट। तो तब वो पता चला कि लोगों को, वो जानते थे कि वहाँ दूसरे धर्म के लोगों का एक बहुत ही पवित्र चीज़ वहाँ पे है। उसके बावजूद जैसे आपने कहा रोज़ वज़ू करना, अपना पैर और हाथ और मुँह धोना, ऐसा जब होता है तो भाईचारा जो है वो इट्स अ टू वे ट्रैफिक, दोनों तरफ से हाथ मिलाना चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसे लोगों का महिमा मंडन करूं जो जिन्होंने आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा के प्रति हिंसक घटनाएं की, तो आप और मैं मित्र कैसे बन सकते हैं, आप और मैं भाई कैसे बन सकते हैं? इसीलिए किसी ने कहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा या कहीं पे, कि भाईचारा में भाई हिंदू जो है वो चारा चार है और दूसरी बिल्कुल तरफ भाई का धर्म निभाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि अब जब हम इतना गहराई से चीज़ों को समझ रहे हैं विक्रम भाई, मैं चाहूँगा थोड़ा मुगलों पे हम बात करें। मुगल हमने पढ़ तो बहुत लिए हैं, लेकिन जब आपने इतिहास के पन्ने खंगाले, मुगलों को लेकर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है और उन्हें जाननी चाहिए? देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में भारत बहुत गरीब हुआ और उन्होंने हमारे सारे धन दौलत यहाँ से लेके बाहर चले गए। अब एंगस मैडिसन जिन्होंने पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे जो किया और स्टैटिस्टिक्स हमें दिए हैं, 1000 ईस्वी में भारत का वर्ल्ड जीडीपी में जो शेयर था वो लगभग 40% का था, इतना धनी एक देश। अब मुगल के पीक रूल, अब औरंगज़ेब का ही समय ले लीजिए, तब ये घट के लगभग 25% हो गया था। तो हाँ, एक बात तो ठीक है, यहाँ से बाहर धन नहीं गया, पर लोगों की ज़िंदगी क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, कुछ नए यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय बने, लोगों का जीवन सुधरा। उसमें भी वो कहते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी जो है, मुगलों के पीक शासनकाल में भी नेगेटिव चल रहा था। मतलब लोगों को कोई अमीरी नहीं हो रही थी, हर व्यक्ति गरीब से गरीब हो रहा था। और जब ताजमहल का निर्माण हुआ है, बेशक वो बहुत ही एक सुंदर एक इमारत है और सब लोग, हम भी गर्व से वहाँ जाके देखते हैं, पर किस परिस्थिति में उसका निर्माण हुआ, बॉलीवुड ने उसको रोमांटिसाइज करके शाहजहां और मुमताज़ का अमर प्यार वगैरह वो तो दर्शाया है, पर उसी समय में डेक्कन दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा फैमिन हो रहा था। और जो बंगाल फैमिन में चर्चिल के ज़माने में जो 4 मिलियन लोग मरे थे, इससे दुगना लोग उसी समय मरे थे, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति में भी लोगों से कर वसूली कर करके ताजमहल खड़ा किया गया। तो हम, बेसिकली वो लाखों लोगों की लाश पे खड़ा ताजमहल है वो। अरे ये उनकी शायद 12वीं या 13वीं बीवी थी और वो 14वीं बार
प्रसव के दौरान उनका निधन हुआ था मुमताज़ महल का। और ये भी कहा जाता है कि उसके निधन के बाद उसकी खुद की बेटी जो मुमताज़ से मिलती-जुलती थी, उससे भी निकाह कर लिया इन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें बॉलीवुड से इतिहास बिल्कुल नहीं सीखना है। वहाँ बाजीराव मस्तानी का डांस होता है या सलीम और अनारकली के गाने चलते हैं। तो बट एक्चुअल रियलिटी जो है, इवन अकबर के ज़माने में आई थिंक उनका जो पूर्वार्ध था उनका शासन में, चित्तौड़गढ़ पे जिस तरह से अत्याचार उन्होंने किए, बाद में ऑफ कोर्स थोड़ा उनका परिवर्तन हुआ, मन और दिन इलाही का उन्होंने शुरुआत किया। पर उसके पूर्वार्ध का जो अकबर था, वो बदाऊनी उनका जो दरबारी था, इतिहासकार था। तो उसने जब कहा कि मैं अपनी दाढ़ी को काफिरों के खून से रंगना चाहता हूँ, तो अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उसको बहुत सारी अशर्फियाँ गिफ्ट में दे दिया। तो ऐसा वो खुद को गाजी या एक धार्मिक वॉरियर उसी तरह से अपने आप को पहले। तो विक्रम भाई, क्या हम कह सकते हैं कि मुगलों का अगर हम पूरे तौर पर इवैल्यूएट करें, तो उनका जो राजपाट था, अगर आप कह रहे हैं कि भाई पब्लिक के लिए तो नहीं था क्योंकि आप पर कैपिटा इनकम नेगेटिव में थी, तो इसका मतलब वो यहाँ रहकर यहीं के पैसे से अय्याशी कर रहे थे मुगल? बिल्कुल। उस ज़माने में लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें बनी अगर हम सोचें। अब चोल वंश का हम बात कर रहे हैं, जो मंदिर थे, जो मंदिरों में भी वो जो शिलालेख हैं उसमें मिलते हैं कि हॉस्पिटल्स लोगों के लिए बने, विश्वविद्यालय बने इतने सारे। मुग़लों के ज़माने में एक भी बड़ा-सा एक विश्वविद्यालय कुछ बना क्या जो लोग लोग जाके ज्ञान अर्जित कर सकें? और उल्टा ये होता है कि जिन लोगों ने हमारे विश्वविद्यालय तोड़े, उनको जलाए, उनका महिमा मंडन होता है। जब नालंदा नालंदा हो, उदंतपुरी, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सारे हमारे प्रिंसटन्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज थे। पूरे विश्व से लोग आके वहाँ पढ़ाई करते थे। पर बख्तियार खिलजी जब जाके नालंदा पे आक्रमण करता है, तो बोला जाता है कि 6 महीने तक वहाँ जो पांडुलिपियाँ थी, जो किताबें थी, वो जले। इतना सारा ज्ञान को जलाने वाला बख्तियार खिलजी। और आज आप नालंदा के रुइन से थोड़ा दूर जाएं तो शहर का नाम क्या है? बख्तियारपुर। तो विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां आपके सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों को तोड़ने वाला, जलाने वाले का महिमा मंडन करके उसके ऊपर एक शहर बसाया जाता है? तो ये हमारे देश की विडंबना है कि हम अपने इतिहास प्रज्ञता को पूरी तरह से भूल गए हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को, कौन हमारे हीरोज थे, कौन हमारे विलन्स थे, यही हम समझ नहीं पाते। जब हम हिंदू राजाओं की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको, जब आपने थोड़ा पढ़ना और रिसर्च करना शुरू किया, सबसे ज़्यादा आपको गौरवशाली इतिहास किस हिंदू राजा का लगा और किसने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया कि इसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन गजब का राजा? बहुत सारे ऐसे थे सुशांत भाई, कि एक तो ललितादित्य का मैंने नाम लिया, और मेरी एक और किताब ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, उसमें ऐसे 15 शूरवीरों का नाम है, जिसमें 7 महिलाएं भी हैं। महिलाओं का इतिहास हम जानते नहीं ज़्यादा, तो 8 पुरुष और 7 महिलाओं का मैंने दीर्घ में उसमें बताया है। तो ललितादित्य कश्मीर के, राणा कुंभा मेवाड़ के, जिन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व का सबसे लंबा एक वॉल है, जो हम जानते भी नहीं है शायद। और वो अपनी ज़िंदगी में एक भी युद्ध वो हारे नहीं थे, राणा कुंभा। सिमिलरली कृष्णदेवराय, जो दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य, जो एक बड़ा सा चट्टान बना, और आज दक्षिण भारत में अगर धर्म की प्रतिरक्षा हुई है, जबकि उत्तर में इतना सारा आक्रमण के कारण एक भी मंदिर शायद नहीं मिलता जो 200 साल से पुराना हो ज़्यादा। तो कृष्णदेवराय हो और छत्रपति शिवाजी महाराज हों, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और छोटे छोटे राज्यों में भी आप केरल में ट्रेवनकोर जो राज परिवार था, उसकी स्थापना करने वाले मार्तांड वर्मा, शायद केरला में भी अब आजकल मार्क्सिस्ट वायरस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी शायद पता हो या ना हो, आई डोंट नो। उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा बोलबाला था। तो और उनके जो उपनिवेशवादी जो मानसिकता थी, वो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा था। वो दे वर द फर्स्ट जो ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने वाले डच थे। और उस समय साउथ अफ्रीका से लेके जापान तक पूरा उनका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। ऐसे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मार्तांड वर्मा ने बैटल ऑफ कोलाचल नाम के एक युद्ध में 1741 1741 में उनको पराजित किया। इतनी बुरी तरीके से हारे कि उनका पूरा जो कॉलोनियल एम्बिशंस थे वही खत्म हो गए। कोई किसी और देश में शायद मार्तांड वर्मा के हर
एक स्ट्रीट कॉर्नर में उनकी एक प्रतिमा होती होगी, और हर एक स्टूडेंट को बोला जाता कि आप पाठ्य पुस्तकों में इसके बारे में पढ़ो। पर विडंबना की बात यह है, दुख की बात यह है कि शायद केरला में भी बहुत सारे लोगों को उनका नाम भी पता नहीं होगा। सही बात है। लेकिन आपने जैसे कहा शुरू में कि थॉट प्रोसेस ये दिखा कि भाई हिंदू राजाओं का इतिहास साइड कर दिया गया, मुसलमानों का महिमा मंडन हुआ। क्या आपको इसमें नॉर्थ साउथ का डिवाइड भी दिखा कि साउथ का जो इतिहास है इतना गौरवशाली, उसको एकदम खत्म कर दिया गया और नॉर्थ में मुगलों ने क्या किया वो इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया? बिल्कुल, बिल्कुल। दक्षिण ही नहीं, जैसे मैंने कहा पूर्वोत्तर, अहोम राजाओं के बारे में हम नहीं जानते, त्रिपुरा के जो माणिक्य राजवंश है उसके बारे में हम नहीं जानते, और अहोम ये नाम भी असम का नाम असमा, जिसको कोई हथिया नहीं सकता, और उनके पूरा जो गौरवशाली इतिहास है असम के लोगों का। अब बख्तियार खिलजी जब नालंदा को जला के कामरूप की तरफ जाता है पूर्वोत्तर में, तब राजा पृथु नाम का एक राजा वहाँ पे, वो इसको इतनी बुरी तरह से हराता है कि अपनी जान बचाते बचाते वो बंगाल की तरफ भागता है। अब राजा पृथु कौन था? वो प्री अहोम पीरियड का राजा था, 13वीं शताब्दी का, तो किसी को उसके बारे में पता भी नहीं होगा, असम में भी शायद मालूम नहीं होगा। और ये पूरे कालखंड में शायद कुछ 30-40 वर्ष तक कामरूप का थोड़ा हिस्सा औरंगज़ेब के ज़माने में और उससे पहले जहांगीर के ज़माने में कब्ज़ा किया गया था। पर वहाँ भी लचित बरफुकान नाम के जो असम अहोम राज परिवार का सेनापति था, उसने बैटल ऑफ सराय घाट जो हुआ 1681 में, उसमें देश का सबसे बड़ा इंपीरियल सेना जो औरंगज़ेब ने भेजा था कामरूप को पूरी तरह से हथियाने के लिए, उसको वो पछाड़ के हरा देता है। और उसके बाद औरंगज़ेब या मुग़लों की आंख कभी भी असम की तरफ उठता ही नहीं है। तो इतना एक गौरवशाली इतिहास असम को हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये असम आज का असम नहीं है, पूरा पूर्वोत्तर हिस्सा है जिसको उन्होंने स्वतंत्र रखा। तो ये सारी चीज़ें, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अपने इतिहास का गौरवशाली गाथा या महिमा मंडन करना, जिंगोइज़्म, मेरा भारत महान, पहले सब कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं है। पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने की जिन पे हम फ़क्र कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं, जेन्युइन प्राइड। हाँ, मतलब कम से कम बता तो दो। हाँ, गौरव करना है नहीं करना है आप पढ़ने वाले पे हाँ, छोड़ दो। हाँ, आपने तो बताया ही नहीं, बिल्कुल। आपने तो वो इतिहास लोगों को जानने ही नहीं दिया। लेकिन जब हम ये कहते हैं विक्रम भाई कि 2-3 शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने इस तरह से किया ताकि जो मुस्लिम राजा हैं उनका ग्लोरिफिकेशन हो सके या उसका उस सोच को आप ग्लोरीफाई कर सकें। लेकिन क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री नेहरू को ना पता हो, या टीपू सुल्तान जब बन रहा था उस वक्त कांग्रेस सरकार को ना पता हो कि टीपू सुल्तान बन रहा है और क्यों बन रहा है? बिल्कुल पता था, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए ये सारी चीज़ें हुई। जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया तो ये एक इनडायरेक्ट एक प्रिस्क्रिप्शन था कि देश के सारे इतिहासकारों को इसी परिपाठी में अपनी इतिहास को लिखना है। तो अच्छा, मतलब उन्होंने एक पैटर्न बना दिया नेहरू प्रिस्क्रिप्शन, जी ने। और जो इससे बाहर जाए, जो राष्ट्रवादी विचार रख के अगर इतिहास लिखे तो उनके क्या हशर होता था उस समय सबको पता है। आरसी मजूमदार जैसे एक प्रकांड पंडित और इतिहासकार, उनको एक कमेटी का हेड बनाया गया कि देश की स्वतंत्रता के बारे में बात करने के लिए, और उन्होंने बोला कि देखिए, मैं दरबारी इतिहासकार नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की और गांधी की नीतियों की भी आलोचना करूँगा, और साथ में जो क्रांतिकारी तबके का जो संग्राम था उसको भी मैं लिखूँगा। तो ओवरनाइट उनको कमेटी से निकाल दिया गया, और एक सरकारी जो अफसर था जिसको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में उतनी समझ नहीं थी, उसको बिठा दिया गया कि आप लिखो ये इतिहास। तो ये इतिहासकार जब बावर्ची बन जाते हैं कि मालिक जैसा बोलता है, नमक मिर्च स्वाद अनुसार, तब जो बनता है चीज़ उसका क्या हशर होता है वही हम झेल रहे हैं आज। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सरकार के दोनों कांग्रेस और बाद में मार्क्सवादी जो इतिहासकार थे, अब 1970 में जब से इंदिरा गांधी को लेफ्ट पार्टीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी अपनी सरकार चलाने के लिए, तो लेफ्ट फ्रंट हमेशा जानता है कि दिमाग, किसी भी राष्ट्र के दिमाग को अगर हम हथियाना चाहते हैं तो शिक्षा मंत्रालय उनको चाहिए, और शिक्षा में खासकर इतिहास, क्योंकि इतिहास एक दर्पण की तरह है सुशांत जी, जहां हम अपने आप को एक सभ्यता के तौर पे, एक
एक सिविलाइजेशन के तौर पे, एक नेशन के तौर पे हम खुद को पहचान सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपका दर्पण टूटा हुआ है तो उसमें जिस तरह से आपका चेहरा प्रतिबिंबित होता है, हम अपने देश को, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को उसी तरह डिस्टॉर्टेड और विकृत हम देख रहे हैं आज। और अरुण शौरी जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी किताब लिखी थी ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले, एमिनेंट हिस्टोरियंस। उसमें पूरा ये जिक्र है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जब ज्योति बासु के अंडर था 1989 शायद, एक सर्कुलर भी निकाला था जिसको वो उद्धृत करते हैं उस किताब में। उसमें 2 कॉलम्स हैं, अशुद्ध हो और शुद्ध हो। और पूरे बंगाल में जो जो पाठ्यक्रम की किताबें हैं उसका जिक्र उसमें है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ, जो अशुद्धों का कॉलम है उसमें इन सब का जिक्र है कि इस किताब के फलाना पेज पे ये जिक्र है कि मोहम्मद गजनी ने ये तोड़ा, और फिर घोरी ने ये किया, या तिमुर ने दिल्ली में आके एक दिन में 1 लाख काफिरों का नरसंहार किया, या औरंगजेब की सारी जो दुष्कृति हैं, ये सारे अशुद्ध हैं, अशुद्ध हो। और शुद्ध, जो शुद्धिकरण उसका हुआ कि इसको निकाल दो, इसको थोड़ा टोन डाउन करो, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसको अरुण शौरी जी ने उसमें उद्धृत किया है। तो क्लियरली ये बात है कि पता नहीं ये कौन सी विकृत मानसिकता है कि हम अपने इतिहास को, वी कैन नॉट विश अवे आवर पास्ट, जो जैसा हुआ वो उसको वैसे ही बोलना चाहिए। हम क्यों ये समझते हैं कि अपने ये सारे जो अनकंफर्टेबल जो सत्य हैं, इनको अगर हम बोलें तो आज के समाज में अराजकता हो जाएगी या कुछ लोगों को बुरा लगेगा। हम ब्रिटिश जो टॉर्चर्स उन्होंने किए, या चर्चिल के बारे में, इसको मुक्त तौर पे इसको हम बोलते हैं, इस पे फिल्म बनते हैं, तब हम नहीं सोचते कि देश के क्रिश्चियंस को बुरा लग जाएगा क्योंकि वो उनके सेम धर्म को मानने वाले थे। आज के ये करने से हम खुद इस देश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो इन सारे आतताइयों से है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के मुस्लिम समाज को औरंगज़ेब, घोरी, गजनी, टिप्पू सुल्तान, इन सब के दुष्कृत्य का जिम्मेदार बिल्कुल हम नहीं ठहरा सकते। इनका उनसे कोई संबंध भी नहीं है, ना होना चाहिए। तो उल्टा भी है कि आज के समाज के लोगों को, इन लोगों को अपना पूर्वज और अपना रोल मॉडल और हीरो वर्शिप नहीं करना चाहिए, महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आज भी लोग, राजनेता हो या अन्य लोग हों, औरंगज़ेब के मज़ार पे जाके माथा टेक के आते हैं, औरंगज़ेब हमारा वली है ऐसा बोलते हैं। और मेरे राज्य कर्नाटक में तो टिप्पू सुल्तान की इतनी महिमा मंडन होता है, टिप्पू जयंती मनाई जाती है। तो जब मैंने वही जब कहा कि हम दोनों अगर दोस्त बनना है हमको, तो मैं कुछ एक ऐसे आदमी जिन्होंने आपके दादा या परदादा के साथ अत्याचार किया हो, उसका महिमा मंडन करते करते मैं कैसे ये मान लूं कि हम दोनों दोस्त बन लेकिन सकते हैं। आपने जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, आपको ये समझ में आया कि कांग्रेस का ये मुसलमान प्रेम, या हिंदू से नफरत कहूँ, या हिंदू को थोड़ा साइड रखना, ये नेहरू से लेकर अभी राहुल गांधी की कांग्रेस तक इसमें जी। चेंज नहीं आया है? ये क्यों है? मतलब क्यों ऐसा कांग्रेस को लगता है कि ये करना चाहिए? आई थिंक स्वतंत्रता के बिल्कुल बाद, क्योंकि एक ऐसा विभाजन हुआ जो धर्म के नाम पे हुआ, शायद उसके तुरंत बाद लोगों को लगा कि अभी ये सारे जो ये कड़वे सत्य जो हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो देश में फिर से बंटवारा होने की संभावना है, या कुछ लोग आहत हो सकते हैं। वो थोड़ी देर दिन के लिए मैं समझ सकता हूँ कि ये मनोभावना रही होगी, पर आज 80 साल के बाद भी अगर हम यही सोचते रहें कि सत्य को नहीं बताना चाहिए कि किसी को बुरा लग जाएगा, तो ये जो सोच है, मानसिकता है, ये तुष्टीकरण की राजनीति से ही प्रेरित है कि हमें वोट बैंक बनाना है, उनको अनपढ़ रखना है, उनको, उनके लिए कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ उनको चुनाव के समय उनका इस्तेमाल करना है। काशी विश्वनाथ के बारे में ही अब आपके भी शायद शोज़ में अब विष्णु जी आके इतने सारे तथ्य बोलते हैं, तो कोई दूसरे पक्ष का कोई आके बोलता होगा ये चीज़ कि औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़ा। उसकी बहुत बड़ी एक परिकथा है जो एक्चुअली कांग्रेस के कुछ लोगों ने इसको गढ़ा था। बिशंबरनाथ पांडे नाम के एक बहुत बड़े पंडित और स्कॉलर जो कांग्रेस के नेता थे, शायद बहुत 1-2 राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उनको बहुत सारी अवार्ड्स मिले, पद्मा अवार्ड वगैरह। तो वो अपने एक लेख में लिखते हैं कि एक ज़माने में औरंगज़ेब आगरा से बंगाल की ओर जाता है। पहले तो औरंगज़ेब के किसी भी बायोग्राफी में वो कभी खुद बंगाल नहीं गया, उसके सेनापति ही जाते थे। पर चलिए मान लेते हैं इस कहानी में कि औरंगज़ेब गया।
तो उसके साथ राजपूताना के बहुत सारे हिंदू राजा भी उसके साथ गए, और उसके साथ उनकी रानियां, उनकी पत्नियां भी गई इस दौरे पे। और रास्ते में बनारस आता है, तो वहाँ पे सारे हिंदू राजा उसको जाके पूछते हैं कि ये हमारा विश्वनाथ का मंदिर है, यहाँ पे हमें पूजा अर्चना करनी है, तो थोड़ी देर हम रुक सकते हैं क्या, एक रात को? तो औरंगज़ेब तो विशाल हृदय का आदमी था, तो उसने कहा चलो ठीक है, आप पूजा करके आओ, मैं रेस्ट करता हूँ। तो ये दूसरी विडंबना ये है कि जो राजा खुद परमिशन लेके गए थे, वो खुद पूजा करने के लिए नहीं जाते, वो अपनी बीवियों को भेज देते हैं। और ऐसे राजपूताना की महारानियाँ बिना सोल्जर्स के, बॉडीगार्ड्स के, वो खुद जाती हैं, गंगा में स्नान करके विश्वनाथ जी की पूजा करके आते हैं। और बाद में जब सारी पलटन वापस आ जाती है, तो हेड काउंट जब करते हैं, तो एक रानी वहाँ पे मिसिंग है उसमें, वो कच्छ की महारानी नहीं मिलती। तो औरंगज़ेब बहुत नाराज़ हो जाता है कि कहाँ गई कच्छ की महारानी, सब जाओ ढूंढ के आओ। तो ये बिशंबरनाथ जी की इस कहानी में जब ये सारे सैनिक जाते हैं, तो जो गर्भगृह है वो उसको ऐसे दीवार को टच करते हैं, तो 1950 बॉलीवुड फिल्म है, दीवार ऐसे स्लाइड हो जाता है, ओह। और वहाँ पे उसको दिखता है कि सुरंग मार्ग अंदर है। तो सारे जो सैनिक हैं वो सुरंग मार्ग से गर्भगृह के बिल्कुल नीचे जाते हैं, तो वहाँ कच्छ की रानी बिलखती हुई नग्नावस्था में, बिना कपड़े के, बिना आभूषण के रोती हुई मिलती हैं। तो किसने किया ये कांड तुम्हारे साथ? तो वो रोते रोते बोलती हैं कि यहाँ के ब्राह्मण पंडित यहाँ दुष्कृत्य करने में वो माहिर हैं, जो भी धनी यात्री यहाँ आते हैं इनको लूटपाट करते हैं, औरतों का बलात्कार करते हैं, ये यहाँ की कॉमन चीज़ है। तो सारे हिंदू राजा और रानी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो जाके औरंगज़ेब को बोलते हैं कि ये तो पाप का गढ़ है, इसमें मंदिर होना ही नहीं चाहिए, आप इसको तोड़ दीजिए। तो औरंगज़ेब को बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी तोड़ने को, हिंदुओं के दबाव में आके उसने मंदिर फाइनली तोड़ दिया। अब मथुरा में कौन सी रानी फंसी थी, या सोमनाथ में जहाँ उसने तोड़ा वहाँ कौन सी रानी, ये पता नहीं है। पर ये जो कहानी ये बिशंबरनाथ पांडे जी ने गढ़ी, उसका अगर मूल स्रोत हम देखें तो पट्टाभी सीतारामैया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के इतिहास को भी उन्होंने लिखा, वो 1940s में एक फेदर एंड स्टोन नाम के एक किताब में इसका जिक्र करते हैं। और उसका स्रोत क्या है? वो बोलते हैं मेरा एक दोस्त है जो एक मुल्ला को जानता है, लखनऊ में रहने वाला एक मुल्ला, और उसके कब्जे में एक बहुत ही रेयर पांडुलिपि है जिसमें इस चीज़ का जिक्र है। बीच में वो दोस्त मर गया है, तो मैं उस मुल्ला को कांटेक्ट नहीं कर पाया, मेरे दोस्त ने सिर्फ मुझे बताया कि ऐसा कुछ है। पर ये लोक विदित एक बात है, सब जानते हैं कि ये एक बहुत प्रचलित कहानी है कि इसी कारण औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा। अब मुल्ला का नाम पता नहीं है, दोस्त का नाम पता नहीं है, पांडुलिपि का नाम पता नहीं है। उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ एक झूठ बोला, उसको बार बार, एक झूठ को बार 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 आप सत्य के तौर पे बोलते जाएं, तो वो सत्य का स्वरूप लेने लगता है। आप हैरान होंगे कि इसी चीज़ को लेके शायद 2-3 पीएचडीज़ में इसका जिक्र है। तो आज भी जैसे मैंने कहा, विष्णु शंकर जैन जी पूरा एएसआई रिपोर्ट लेके आए, पूरा अपना वकालत वहाँ छोड़े, तो दूसरे पक्ष का कोई आएगा और बोलेगा ये इसीलिए टूटा क्योंकि वहाँ दुष्कृत्य होते थे ब्राह्मणों के द्वारा। तो इस तरह ये एक उदाहरण है, ऐसे 1.5 लाख उदाहरण हम निकाल सकते हैं पूरी और रात। औरंगजेब के बारे में जिन लोगों ने लिखा, उन्होंने ये कहानी क्यों नहीं लिखी? बिल्कुल। वो भी तो भाई, वो पांडुलिपि तो नहीं मिल रही, जो मिल रही हैं कहानियां, या हाँ। जिन लोगों ने बायोग्राफी लिखी और उस वक्त की अरे बातें जो लिखी। मासरे आलमगीरी, जो हाँ। उसके समकालीन, उसके दरबार से ली गई चीज़ों को हम मानते नहीं हैं। नहीं, नहीं, उसमें अतिशयोक्ति है, उसमें हम लोग मानते नहीं। मैं अभी टिप्पू सुल्तान पे जो किताब आई है, टिप्पू सुल्तान के खुद के पत्र हैं, किसी और की बारे में नहीं। वो खुद लिखता है कि तुम कैलीकट जाओ, वहाँ 4 लाख काफिरों का धर्मांतरण तुम करो। कूर्ग जाओ और वहाँ न केवल जो जीवित हैं, बंदी, पर जो मृत हैं उनका भी धर्मांतरण करो। हाँ। मतलब मृत शरीर का सर्कमसिशन करके उसका भी धर्मांतरण करो। ये खुद उसके पत्र हैं, ये किसी कपोल कल्पित कहानी नहीं है कि टिप्पू मरे हुए आदमी का खतना करो बिल्कुल और उसका धर्म परिवर्तन करो। करो। ये टिप्पू सुल्तान अपनी चिट्ठी में लिख रहा है। हाँ, ज़ैनुल अबिदीन शुस्त्री जो उसका सेनापति है, वो कूर्ग जो कोडगू है आज वहाँ पे, तो ऐसे उसके खुद के पत्र हैं।
वो गर्व से और हर्ष से बोलता है कि मैंने इतने लाखों लोगों को मारा, न केवल हिंदुओं को पर मैंगलोर में जो ईसाई लोग थे उनका भी ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार ईसाई मैंगलोर से लेके श्रीरंगपटना ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की दूरी हाथियों के पैर से उनको बांध के वहाँ से खींच के लेके गए। बहुत ऑब्वियसली बहुत सारे रास्ते में मर गए। गर्भवती महिलाएं उनको भी चलाया गया वहाँ से, रास्ते में उनका डिलीवरी भी हो गया। बच्चे कुछ मरे कुछ नहीं मरे, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते थे लोग, या तो तालाब में फेंक देते थे मृतक शरीर को, क्योंकि नहीं तो चील कौवे और कुत्ते सब आके आपके जो प्रियजन हैं उसके लाश को खाने के लिए आ जाते थे। तो ऐसी ऐसी यातनाएं जो आज भी लिखित हैं दस्तावेज़ों में, और मैंगलोर में जो क्रिश्चियन जो आर्च डायोसीस है उसमें पूरा इसका रिकॉर्ड भी है कि कैसे कैसे हुए। केरल में जो नायर कम्युनिटी है उसके खिलाफ जिस तरह से के अत्याचार इसने किए। तो ये कोई और कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने कहा उसके खुद के पत्र हैं, उसके खुद के जो मैनिफेस्टो है कि मेरा जो सरकार है, सरकार एक खुदा द्वारा दिया गया एक सल्तनत, एक हिंदू राज्य जिसको इसके पिता ने हड़प लिया था, उसको इसने पूरा इस्लामीकरण करके इसको सल्तनते खुदादाद बनाया। तो इसका उद्देश्य ही यही है, वो लिखते हैं कि इसका पूरा तरह से इस्लामीकरण और यहाँ जो काफिर हैं उनका निर्मूलन। और उसका जो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान है उसमें भी जो लिखा हुआ है वो यही है कि ये जो तलवार है ये सच्चे धर्म की स्थापना के लिए है और काफिरों के खून से रंगने के लिए ये है। तो उसमें क्या विरोधाभास है, क्या एम्बिग्यूटी हम ढूंढ रहे हैं कि नहीं नहीं ये इसने अतिशयोक्ति लिखा तो है। ये जो हम लोगों को कई बार बताया गया, या जैसे टीपू सुल्तान जो सीरियल हमने देखा कांग्रेस के ज़माने में बना, तो टीपू सुल्तान को तो बड़ा महान बताया, उसने मंदिर बनवाए, ये सब। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मंदिर इतने सारे तोड़े। एक उदाहरण जो बार बार आता रहता है कि श्रृंगेरी जो शंकराचार्य का एक पीठ था, 4 उनके पीठों में से एक, उसको तो तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में 1791 में जब मराठा मैसूर पे आक्रमण करते हैं तब की ये बात है कि मराठा सेना में जो इरेगुलर्स थे, जो रेगुलर पे में नहीं थे, इरेगुलर्स तो रखते थे सारे लोग, पिंडारीज नाम के हैं वो, और खास ज़्यादातर पिंडारी मुस्लिम धर्म को मानने वाले ही थे। तो उनके कुछ पिंडारी ने जाके लूटपाट से उनका जीवन चलता था, क्योंकि इरेगुलर थे तो वेतन रेगुलरली आर्मी से आपको मिलता नहीं है, तो अब लोगों को लूटेंगे, जिस पे आक्रमण करेंगे, वहाँ से आप धन इकट्ठा करके ऐसे उनका जीवन यापन होता था। तो ये पिंडारी वहाँ गए और श्रृंगेरी में जो मंदिर था उसमें बहुत धन था, और शारदा देवी की मूर्ति भी खंडित वहाँ उन्होंने किया। और इससे गुस्सा होके जो शंकराचार्य जी थे वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। तो जैसे ही ये समाचार पेशवा के दरबार में जाता है कि शायद शंकराचार्य जी मर जाएंगे आमरण अनशन में, तो वहाँ भूकंप मच जाता है कि अगर शंकराचार्य जी की मौत हो जाए तो हमारे राज्य पे आफत आ जाएगी। तो पेशवा बहुत सारे पत्र भी लिखते हैं स्वामी जी को कि आप प्लीज़ अपना अनशन बंद कर दीजिए, जितना धन लूटा गया है वो बाय मिस्टेक हुआ है, ये हमारा कोई पॉलिसी नहीं है कि हम जाके आपका लूटपाट करें। जितना धन लूटा हुआ है वो गलती सुधारने के लिए हम उसका डबल दे देंगे, आप उसका जीर्णोद्धार आप कर लीजिए। उसी वक्त टीपू सुल्तान देखता है कि वो पत्र लिखते हैं शंकराचार्य जी को कि आप पुणे से पैसा मत लीजिए, मैं दे दूंगा आपको पैसा आपका जीर्णोद्धार करने के लिए, और इसके बदले में आप मेरे लिए, मेरी लंबी आयु के लिए और मेरे विजय के लिए आप व्रत कीजिए, पूजा हवन ये सब कीजिए। और एक्चुअली शंकराचार्य जी करते भी हैं शतचंडी हवन और शतचंडी सहस्त्रचंडी जप वगैरह, कि टीपू सुल्तान की लंबी आयु हो। एक तरफ आप हिंदू जो मंदिर हैं, हिंदू पुजारियों को जो अनुदान दिया जा रहा है वो सब आप वापस ले रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं ब्राह्मणों, उन्हीं पुजारियों से अपने लिए दीर्घायु के लिए आप पूजा भी करवा रहे हैं। तो इस तरह का हिपोक्रेसी ये भी देखने मतलब वो लायक है। टीपू सुल्तान को ये लगा कि कहीं से भी कुछ भी करके मेरी उम्र बढ़ती है तो कराओ, बिल्कुल, भले वो किसी और धर्म में हो। वो लेकिन बहुत उसको ही प्रोजेक्ट ऐसा कर दिया गया जैसे वो हिंदुओं के लिए सोच रहा था, और उसने ये काम इसलिए किया बिल्कुल, क्योंकि उसको हिंदू धर्म से कोई नफरत नहीं थी। बिल्कुल। और
उसका पूरा जीवन ऐसा बीता सुशांत भाई की 17 साल उसने शासन किया बस। उसमें एक भी दिन शायद ऐसा नहीं गुजरा हो जब कोई लड़ाई जंग नहीं हो। तो इतना अनसर्टन एक लाइफ था उसका कि पता नहीं अगले दिन क्या हो जाएगा। तो स्पेशली तीसरे मैसूर युद्ध के बाद वो ऑलमोस्ट अपना आधा राज्य खो देता है और उस 3.5 करोड़ का एक वॉर इंडेमनिटी या ब्रिटिश को उनको देना पड़ता है। तो उसके लिए 2 उसके बेटे को भी वो हॉस्टेज की तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस को समर्पित करता है। तो ऐसे मौके पे जब पता नहीं कल क्या होगा, तो सारे सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास बहुत सारे उसके ऑलमोस्ट सेवक बन गया था। ज्योतिष शास्त्र वो खुद उसने काफ़ी उसमें महारत हासिल की थी और बहुत ज्योतिषी जो कहते थे उसको वो सब मानता था, हिंदू ज्योतिष और मुस्लिम ज्योतिष दोनों। और साथ ही उसके ये भी थे कि स्वप्न उसको बहुत आते थे, विविड ड्रीम्स। तो ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान नाम का गिरीश कर्नाड ने एक प्ले भी लिखा था, उसमें उसको बहुत ही महिमा मंडित करके उसको दिखाया। पर एक्चुअल जो उसके ड्रीम्स हैं, अगर वो पढ़ें, जो मैंने उद्धृत किए हैं, उसको पर्शियन से अनुवादित करके मैंने लिखे हैं किताब में, आप हैरान रह जाएंगे कि हर एक ड्रीम इतना हिंसक है ऑलमोस्ट कि पैगंबर साहब मोहम्मद साहब आ जाते हैं उनके स्वप्न में और बोलते हैं इतने कोस दूर जाओ और ये मंदिर है उसको तोड़ो, या फिर ये गिरजाघर है ये उसको तोड़ो। कोई एंजल आ जाती हैं, वो उसको बोलता है कि ये करो। जो हिंदू शालिग्राम है, जो वैष्णव उसकी पूजा करते हैं, उसको एक कटोरे में वो ऐसे रोटेट करता रहता है और वो कुछ बदल के कुछ और बन जाता है। और उठने के बाद ये इसका अनुमान ये लगाता है कि ये भगवान से मेरे लिए संकेत है कि शालिग्राम को कन्वर्ट करना है, तो इस्लामीकरण हो गया है शालिग्राम का, तो भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं भी प्रजा का धर्मांतरण करूं। तो ऐसा आदमी जो बिल्कुल मानसिक संतुलन का भी एक विश्लेषण करना, इनफैक्ट मैंने ये सारे जो स्वप्न हैं एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, क्योंकि अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड जो है टीपू सुल्तान के सपने, उस पे साइकियाट्रिस्ट ने क्या बोला? वही, ये बहुत ही एक वायलेंट, वो इतना कंज्यूम्ड बाय वायलेंस, हेट्रेड। जब बहुत ज़्यादा हेट्रेड आप किसी के अंदर हो जाता है, शायद सेल्फ कंबस्टन हो जाता है, खुद को मारने के लिए इतना हेट्रेड किसी के लिए, बाकी मराठास, निज़ाम, इन सब के लिए भी, ट्रवनकोर के राजा, उन सब के लिए भी जो शत्रुता, नफरत उसके मन में था, वो उसके स्वप्नों में भी आता है। तो विक्रम भाई, लेकिन अगर टीपू सुल्तान इतना हिंदुओं से नफरत करने वाला, कन्वर्जन करने वाला, आप कह रहे हैं कि उसकी खुद की चिट्ठियों में है कि मरे हुए काफिरों का भी खतना करके उनका धर्म परिवर्तन कर दो, ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ सेलिब्रेट क्यों करते हैं? मतलब कांग्रेस टीपू जयंती भी मनाती है उसके उनके शासनकाल में, बीजेपी आती है रोकती है, लेकिन फिर शुरू होता है। तो इसकी वजह क्या है? अभी थैंकफुली वो ख़त्म ही हो गया है। पर जब वो शुरू भी हुआ सुशांत जी 2014 या 15 में, अब बीजेपी विरोध करना तो सामान्यतः ठीक है, क्योंकि जो भी सत्ता पक्ष करता है, विरोधी पक्ष उसका विरोध करता है। पर जन सामान्य में भी जो आक्रोश हुआ, जो मैंगलोर के ईसाई, अब उनका और बीजेपी का कुछ लेना देना तो है नहीं, तो वो भी सड़क पे उतरे। कूर्ग के जो कोड़वाज है वो भी उतरे कि ये बंद कीजिए। हमारे आज भी 12 दिसंबर हर साल ये जो कोड़वा समाज है, ये इसको मार्टियर्स डे, शहीदों का दिन के नाम से वो मानते हैं, क्योंकि उसी दिन 12 दिसंबर 1785 में बहुत सारे कोड़वास को छल कपट से बुलाया गया कि हम संधि वार्ता के लिए आप आइए, निहत्थे आइए। और टीपू ये सुल्तान ने टीपू बोला। सुल्तान ने, और वो बिना सोच समझ के इस पे विश्वास करके वो आ जाते हैं, और आने के बाद सबको बंदी बना के उनको पीछे से छुरा, लिटरली बैक स्टैबिंग करके उन सबकी हत्या हो जाती है। तो आज भी वो घाव कोड़वास के मन में है। वहाँ लोक विदित है कि जो गली के कुत्ते हैं उसको टिपू टिपू करके उसका उपहास आज भी उड़ाते हैं लोग। और मंडियम अयंगार्स का एक समुदाय है, जो आप हैरान होंगे जान के कि हम सारे लोग अभी दीपावली मना के आए हैं, जब पूरा देश दिवाली मनाता है, ये एक समुदाय है जो आज भी उस दिन दिवाली नहीं मनाता। उस दिन को एक शोक और श्राद्ध के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 700 लोग, पुरुष, स्त्री और बच्चे उस समुदाय के, उसको नरक चतुर्दशी, दिवाली के एक दिन पहले बर्बरता से टीपू सुल्तान ने उनकी हत्या करवा दी गई। उनको भी छल कपट से दिवाली भोज के लिए बुलाया गया किसी मंदिर में, और जब वो खा रहे थे तब मंदिर के दरवाजे बंद करके हाथियों को भेजा गया, और हाथियों के
तले ये सब रौंद के मर गए। हम बिल्कुल जैसा जनरल डायर ने किया जलियांवाला बाग में, जब सब निहत्थे थे तो दरवाजे बंद कर पे उनके गोलियां चली। आप सोचिए कितनी अजीब बात है, अगर आप कल जनरल को डायर जयंती मनाई जाए। हाँ जनरल डायर जयंती मनाई जाए या उस पर सीरियल बना के बताएं कि जनरल डायर कितना महान था, तो मतलब लेकिन मैं एक चीज गौर कर रहा हूँ, या आप भी अगर सोचें कि ये जितने भी आक्रांता रहे, क्रूर लोग रहे, जिन्होंने हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए, उनका महिमा मंडन करते हुए सीरियल बनाने वाले हों या किताब लिखने वाले हों, वो सारे हिंदू थे। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। विशंबरनाथ पांडे जी, विशंबरनाथ हिंदू ब्राह्मण। पांडे, हिंदू ब्राह्मण, वो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। या जितने भी लोग अभी तक आपने जितने नाम लिए हैं कि इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये नैरेटिव बनाया, इन्होंने ये सीरियल बनाया, इन्होंने ये किया, प्रधानमंत्री जो हमारे सारे रहे, वो सारे हिंदू थे, हाँ, जिन्होंने ऐसे लोगों का महिमा मंडन करवाया जो कि हिंदुओं को काट रहे थे। घर को जलाया घर के चिराग ने, तो शॉकिंग है। लेकिन आज मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को देख के बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि कम से कम अपने इतिहास को बेहतर ढंग से जानना चाहिए, और उसमें आपकी किताबें बहुत सारी मदद करेंगी। तो आप विक्रम भाई की बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़िए। थोड़ी मोटी मोटी आती हैं तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, लेकिन जब इतना सब कुछ छुपाया हुआ है तो वो छोटी किताब में तो आ नहीं सकता। बिल्कुल। जब हम थोड़ा आज़ादी के वक्त की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त भी शायद नहीं बताई गई या आज तक नहीं बताएं, जैसे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर आज की डेट में बन गए हैं वीर सावरकर जी, जो राहुल गांधी उनसे बहुत फैसिनेटेड है। तो अब नहीं है महाराष्ट्र के चुनाव नहीं खत्म होते फिर हो गया फैसिनेशन। अच्छा। हाँ, अगले ही दिन या उसके कुछ दिन बाद उन्होंने उनको फिर कोसना शुरू किया। वीर सावरकर क्या वाकई डरपोक थे, और उनका जो कहा जाता है कि उन्होंने माफीनामा मांगा, अंग्रेजों से पेंशन ली, इसका सच क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है सुशांत जी, जो मैं इतनी बार कह चुका हूँ, पर किसी पे कोई असर नहीं होता। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो लोग सोए हुए हैं उनको जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको कुछ भी आप कहो, कुछ भी तथ्य दो, वो अपने ही राग अलापते रहेंगे। तो ये माफीनामा, ये वो, ये सारी उसी में आता है। अब जब वीर सावरकर जी की मृत्यु हुई तो 1966 में, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो इतनी महान नेत्री थी देश की, वो खुद उनके गौरव गाथा जो बोलती हैं अपने मैसेज में कि सावरकर जी एक इतने प्रखर राष्ट्रभक्त थे, और उनके मृत्यु से एक अध्याय खत्म हो गया है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों के प्रतिरोध का। स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ द रेजिस्टेंस दैट द इंडियंस पोज टू द ब्रिटिश। और उनकी जो शताब्दी 100 ईयर्स होती है, तब उनके नाम से एक स्टैम्प निकालती हैं, 40,000 या कुछ अपने खुद के पैसे से अनुदान देती हैं उनके एक ट्रस्ट के लिए। उन पे एक फिल्म बनता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से। तो क्या इंदिरा गांधी जी, जो इतनी स्ट्रेटेजिकली साउंड एक नेत्री थी, उनको पता नहीं था कि ये तो माफ़ी वीर हैं, ये तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं, या ये इस्लामोफोब हैं? ये सब तो उनको बहुत अच्छी से पता होगा। सिर्फ कहने के लिए प्रधानमंत्री शोक संदेश भेज सकते हैं, पर इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। महाराष्ट्र के भी जो कांग्रेस नेता हैं वो सब जानते हैं कि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये सारे उसी श्रेणी में आते हैं कि इनको हमें राजनीति से दूर रखना चाहिए, इनके बारे में ऐसी ओछी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। पर ये शायद 2000 के बाद की बात है, क्योंकि तब तक ना, मुझे लगता है, मेरा ये आंकलन है कि तब तक भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ जो हो, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे तो नहीं थी। 2 एमपीज ही बचे थे भाजपा से, अडवाणी जी और अटल जी। तो उस समय उदार होके उनके जो वैचारिक पूर्वज अगर सावरकर जी को माने, हालांकि सावरकर कभी आरएसएस का हिस्सा ही नहीं थे, पर ठीक है, हिंदुत्व के पुरोधा थे, तो उनको एक पूर्वज मान सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ी अच्छी चीज़ें बोलना शायद वो समझे कि कर लेंगे, थोड़ा जनरस हो जाएंगे, उदार हृदय। पर बाद में जब वाजपेयी सरकार आई और लगा कि सत्ता एक्चुअली ये हमसे ले भी सकते हैं, और सत्ता आने के बाद जब वाजपेयी जी ने संसद के सेंट्रल हॉल में उनका तैल चित्र भी लगाया, और फिर जो काला पानी में उनके नाम पे एक प्लाक, एक स्मारक स्मृति चिन्ह भी वहाँ लगाया, तो यूपीए के आने के तुरंत बाद 1 साल के अंदर मणिशंकर अय्यर ने उसको वहाँ से निकाल दिया, पोर्ट ब्लेयर में उनका जो स्मारक था, और उन पर बहुत सारी अनाप शनाप बातें भी की। तो आई थिंक तब से मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें
मनगढ़ंत जो चीज़ें हैं इनको बनाया गया कि ये तो माफ़ी मांगते थे, ये तो वो करते थे, तो पहले से विदित था। 50-60 साल लगे क्या उसको जानने में। सावरकर खुद अपने पत्रों में लिखते हैं अपने छोटे भाई नारायण राव को, एकोज फ्रॉम द अंडमान, उसमें वो लिखते हैं कि मैंने ये याचना लिखी। वो मुझे, आई डोंट कॉल इट मर्सी पिटिशन, इट इज़ अ एप्लीकेशन। आज जैसे बेल के लिए, परोल के लिए जैसे एप्लीकेशन लगता है, वैसे एक ये सुविधा थी जो सारे राजबंदी थे उसके लिए देते थे। और ये केवल खुद के लिए कुछ मांगते, खुद के लिए तो मांगते ही थे, पर बाकी सारे जो राजबंदी थे। और एक और चीज़ गौरतलब है कि जो काला पानी की बर्बर जो अत्याचार, इसमें एक भी कांग्रेस का व्यक्ति नहीं था। सारे जो क्रांतिकारी थे वही वहाँ बंदी थे, और सारे छोटी छोटी आयु के 18-19 साल 20 साल के युवक जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं थे। जबकि सावरकर इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आए थे, वकील थे, तो सब उनको बड़ा बाबू कह के बुलाते थे, और अंग्रेज़ी इंग्लिश लॉ के भी ज्ञाता थे। तो इनके 1917 का अगर आप याचना पत्र देखें तो उसमें वो बहुत ही क्लियरली लिखते हैं कि अगर मेरे रिहा होने मेरे नाम जुड़ने से रिहाई में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सारे लोगों को आप रिहा कर दीजिए और मुझे चाहे तो अंदर रखिए, इससे मुझे इतनी ही खुशी होगी जितनी मेरी रिहाई से होगी। तो ये बाकी जो युवक थे उनके लिए एक प्रवक्ता के तौर पे भी उनका पक्ष रख रहे थे अंग्रेजी शासन के पास। और सिर्फ केवल इन्होंने लिखा है ऐसा नहीं है, बाकी लोगों ने भी बारिन और घोष। मेरे ख्याल से उनको, उनका थॉट प्रोसेस ये था कि यहीं पे इतना अत्याचार सहते सहते मर जाना है, खत्म हो जाना है, या बाहर निकल के जाना। देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये वो लोग बोले जिन्होंने इसका 0.01% भी कुछ सहा होना, बिल्कुल। तो समझ में आता है। एक तो राहुल गांधी की रिसर्च टीम जो है, वो मुझे लगता है पता नहीं कैसे रिसर्च करती है, उनको कैसे देती है। जैसे आपको याद होगा बीच में उन्होंने योर्स ओबीडियंट पे बड़ा हंगामा कर दिया। फिर हमने भी पाठशाला में देखा, महात्मा गांधी भी लिखते थे योर्स ओबीडियंट। तो इसका मतलब वो गुलाम है, वो सेवक है। राहुल गांधी कचरी जानकारी के साथ जब हंगामा करते हैं तो उनकी खुद की छवि गिरती है, पर पता नहीं क्यों उनको समझ में नहीं आता, इकोसिस्टम उन तक बातें पहुंचने नहीं देता, या वो सोचते हैं कि मैं ये मान लूं कि दुनिया मुझे पप्पू कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये उनका बड़प्पन हो सकता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क उनकी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ रहा, उनका कद बढ़ नहीं रहा है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि आरएसएस और सावरकर का कनेक्ट नहीं था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। दो चीज़ें बताइए, एक तो ये कनेक्ट था क्यों नहीं? क्योंकि कहा जाता है आरएसएस का हिंदुत्व और सावरकर का, वीर सावरकर का हिंदुत्व अलग-अलग था। क्या ये सही है? और क्या देश की आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है जैसा कहा जाता है? अब देखिए, जो सावरकर के बड़े भाई थे, बाबा राव गणेश दामोदर सावरकर सावरकर वो डॉक्टर हेडगेवार के साथ वो फाउंडेशनल जो टीम था आरएसएस का 100 साल पहले 1925 में, तो वो उसके भाग थे। पर सावरकर रिहाई के बाद 1937 में वो हिंदू महासभा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी था, वो राजनीतिक पक्ष था, उसमें वो ज्वाइन किए। और जब तक हेडगेवार थे और उनके थोड़ा एंड के समय में भी वो चाहते थे कि ये एक सांस्कृतिक संस्था है, इसको राजनीति में धकेलना नहीं चाहिए। जो हिंदू महासभा के नेता थे, बीएस मुंजे हो या फिर सावरकर हो, वो सोचने लगे थे कि सावरकर तो हम, ये आरएसएस तो हमारा बॉय स्काउट्स जैसा है, हमारा यूथ ब्रिगेड, तो हम जो जो आंदोलन छेड़ेंगे इसमें ये भी भाग लेंगे। पर हेडगेवार और बाद में गुरुजी गोलवालकर, उनको तो लगा कि हमें इस राजनीति में मत धकेलिए, हमें देश की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो हमें बनाना है, तो हम सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, आरएसएस आज भी करता आज है। भी बोलते हैं। तो खासकर जब द मेन रिफ्ट इन दोनों में जो हुआ, निज़ाम के हैदराबाद में हिंदुओं के जो सिविल राइट्स थे उस पे जिस तरह से दमन हो रहा था, जबकि हिंदू वहाँ के बहुसंख्यक थे, फिर भी उनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती थीं। उनकी जो मातृभाषा थी तेलुगु, उसको छोड़ के उनको एक्चुअली उर्दू में सब चीज़ें करनी थी। तो इसको लेके बहुत बड़ा आंदोलन जो था वो हिंदू महासभा और सावरकर जी ने छेड़ा अराउंड 1939-40 इस दौरान। और उसमें पूरा जो हिंदू समाज, तो आर्य समाज हो, बाकी सारी हिंदू संस्थाएं जो हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ऑलमोस्ट 1 साल तक सत्याग्रह चला वहाँ पे, जेल भरो आंदोलन। हैदराबाद पूरे राज्य में जेल की कमी हो गई, इतने सारे हिंदू कार्यकर्ताओं को वहाँ पे जेल में सड़ने के लिए बहुत ही टेरिबल कंडीशंस में उनको वहाँ रखा गया। ऐसे मौके पे सावरकर ने शायद सोचा कि आरएसएस भी
नेचुरली इसमें भाग लेंगे, पर इन्होंने भाग नहीं लिया। तो इस पे भी थोड़ा उन दोनों के बीच मुठभेड़ हुआ और सावरकर जी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट भी लिखा था एक बार कि एक आरएसएस के स्वयंसेवक के जो टोम्ब है उसमें अगर आप एपिटाफ जो डालते हैं उस पे अगर लिखा जाए कि इसके जीवन की क्या उपलब्धियां हैं, तो उसमें 3 ही सेंटेंस आएंगे। उसका जन्म हुआ, वो आरएसएस जुड़ा और फिर मर गया। तो उसके उसके अलावा उसके जीवन का और कोई उपलब्धियां नहीं है। तो कुछ तो मुठभेड़ थे, दोनों हिंदुत्व की बात तो करते थे, पर मुझे लगता है जो सावरकराइट हिंदुत्व फैक्शन है उसमें व्यक्ति विशेष और व्यक्ति की पूजा ज़्यादा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक उद्देश्य मानो, या फिर लोकमान्य तिलक को मानो, या सावरकर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे जैसे उस व्यक्ति का उत्थान या पतन होता है, उस आइडियोलॉजी का भी उत्थान और पतन होता है। जबकि आरएसएस का व्यू ये है कि हम किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करेंगे, विचारधारा है, सरसंघचालक जो भी हो वो उससे कोई हमें मतलब नहीं है, जो विचारधारा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शायद अब द टेस्ट ऑफ हिस्ट्री इज़ हु वन इवेंचुअली। अब एक व्यक्ति केंद्रित जो विचारधारा है वो जैसे जैसे सावरकर गांधी हत्या में वो अंदर चले गए या जो भी हुआ, उनका बोलबाला और हिंदू महासभा क्षीण होती ही चली गई। जबकि आरएसएस अभी अगले साल 100 शताब्दी का वर्षगांठ मनाएगा, तो दे फाइनली वन, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो उनकी ही विजय मुझे हुई। लगता है कांग्रेस जो है वो इसी थॉट प्रोसेस में कमज़ोर होती जा रही है कि भाई वहाँ भी एक परिवार और एक व्यक्ति विशेष उनको आप जो है वो आइडियल मान के और आप जो है वो पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुछ हद तक भाजपा भी। भाजपा लेकिन भाजपा के पीछे चूंकि संघ है तो वो पूरी तरह से वैसे नहीं हो सकते, तो वहाँ भी एक नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो चीज़ जो है वो नज़र आती है। लेकिन एक और बड़े कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर इतिहास के रहे हैं, वो हैं नाथूराम गोडसे। उनको आप कैसे देखते हैं? और अभी हमने हाल में उनको जो फांसी हुई थी वो दिन भी था, तो हमने पाठशाला में भी एक शो किया था, तो हमने लोगों को बताया कि खुद अंबेडकर तक, गांधी जी के बेटे तक चाहते थे कि भाई इनको फांसी ना हो। एंड गोडसे ने कहा कि नहीं, मुझे फांसी चाहिए, मुझे माफ़ी ना मिल जाए कहीं, आप देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो फांसी पे चढ़ गया, ये मैसेज जाना चाहिए। तो आप गोडसे को कैसे देखते हैं? वो पहले सावरकर के सेक्रेटरी के तौर पे हिंदू महासभा में काम करते थे, और आई थिंक वो उनकी पूजा करते थे, उनके रोल मॉडल थे सावरकर। और एक हिंदू राष्ट्र दल नाम का एक युवा वाहिनी जो हिंदू महासभा में, जैसे उनको पता चला कि आरएसएस हमारे बॉय स्काउट्स नहीं बनेंगे, तो हम खुद अपना एक यूथ ब्रिगेड वहाँ शुरू करेंगे महासभा में। और ये हिंदू राष्ट्र दल जिसमें नाथूराम गोडसे थे, नारायण आप्टे थे, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। जो हिंदू महासभा में सावरकराइट फैक्शन, वहाँ भी गुट बन गए थे। बंगाल का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनका एक गुट था, महाराष्ट्र का फैक्शन जो सावरकर के अधीन था। तो ये इट इज़ अ फैक्ट दैट ये सावरकर के बहुत करीब थे और 1942-44 तक उनके साथ ही काम कर रहे थे। पर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक तो सावरकर जी का स्वास्थ्य उस समय बहुत बिगड़ गया। 1945 और 46 जो क्रूशियल ईयर्स थे विभाजन और स्वतंत्रता से पहले, तब वो ऑलमोस्ट मृत्यु की शैया पे लेट गए थे, क्योंकि 2 हार्ट अटैक्स उनको हुए थे। और उस समय नाथूराम गोडसे अपने जो डाइंग डिक्लेरेशन है, टेस्टिमनी, उसमें लिखते हैं कि हमने एक्चुअली गांधी जी के जो मीटिंग्स हैं उनको जाके प्रोटेस्ट किया वहाँ पे कि आप जाके मंदिर में जाके आप कुरान के आयत पढ़ रहे हैं, पर क्या आप मस्जिद में भी जाके हनुमान चालीसा पढ़ के आ सकते हैं? तो ये सेक्युलरिज्म का बोझ सिर्फ हमारे कंधों पे क्यों आप डाल रहे हैं? और उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए वगैरह। तो वो जब आके सावरकर को बोलते हैं ये, तो सावरकर उनको डांटते हैं कि आप क्यों, ये देश के इतने बड़े नेता हैं, इनके बारे में आप क्यों, वाद विवाद नहीं करना है, बातचीत से बात हल हो सकती है। तो नाथूराम गोडसे के जो टेस्टिमनी है उसमें वो लिखते हैं कि आई थिंक सावरकर हैज़ बिकम पैसिफिस्ट, वो शांति प्रिय हो रहे हैं धीरे धीरे, और वी हैव ऑलमोस्ट गॉट डिसइल्यूजन्ड विद द ओल्ड ब्रिगेड, हम खुद अपना एक वी वांट टू चार्ट आवर ओन कोर्स। और गांधी जी की हत्या का भी जो प्लान था वो कोई महीनों तक बैठ के किसी ने षड्यंत्र किया ऐसा है नहीं। मैंने अपनी किताब सावरकर लिखते वक्त ऑलमोस्ट 11,000
पन्ने जो हैं, यहाँ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में गांधी मर्डर ट्रायल पेपर्स हैं, उनको छांट के मैंने उसके लिए संशोधन किया। तो उसमें वेरी क्लियरली आता है कि एक तो देखिए सुशांत जी, वो समय ऐसा था विभाजन के बाद, जहाँ नौखाली में जो हो रहा था, पूरे दिल्ली में रेफ्यूजीज जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे, ऐसे हालात में कि सब कुछ चला गया है, खाने के लिए कुछ नहीं, घर नहीं, दिल्ली की सड़कों पे सब पड़े हैं, और वो भी ठिठुरती हुई ठंड में। और खुद नारायण आप्टे और ये सारे लोग नौखाली जाके आंखों देखा हाल उन्होंने देखा कि कैसे हिंदू मर कट रहे हैं। तो दिल्ली के बीचों बीच जब गांधी आमरण अनशन पे जाते हैं, और किस लिए जाते हैं कि 50 करोड़ जो पाकिस्तान को देने, जो रकम देना था विभाजन के बाद, वो नेहरू और पटेल ने सोचा कि हम नहीं देंगे उसको, ताकि क्योंकि उसी वक्त कश्मीर पे जो काबिले थे वो हमला हो रहा था, तो ये आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, जब तक आप वो हमला नहीं रोकेंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे। पर गांधी जी ने कहा नो नो, वो जेंटलमैन का प्रॉमिस है तो हमको देना है, नहीं तो मैं आमरण अनशन के लिए जाता हूँ। तो दिल्ली के बीचों बीच बिरला हाउस के सामने बहुत सारे ये शरणार्थी जो आए थे, उन्होंने नारे लगाए कि लेट द ओल्ड मैन डाई। आप, हम वहाँ देख के आ रहे हैं जो चीज़, यहाँ पे आप, हम ऐसे हालात में हैं, हमारे पुनर्स्थापना के लिए हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान हमारे लोगों को काट रहा है, हमारे देश पे हमला कर रहा है, और गांधी जी कह रहे हैं कि आप 50 करोड़ दे दो। ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे जो युवक थे हिंदू राष्ट्र दल वाले, तो ये सब देख के आए थे, तो उनके दिल में प्रतिशोध लेने का बहुत एक बड़ा सा आग था। कुछ तो करना है प्रतिशोध लेने के लिए। पहला जो पागलपन का प्लान ये था कि हम पाकिस्तान असेंबली जाके उस पर बॉम्ब डाल देंगे, जब जिन्ना और सारे लोग वहाँ पे सदन में बैठे हुए हो। अब इतना सारा बारूद, आप बॉर्डर कैसे क्रॉस करके जाएंगे, ये सारा डिटेल तो उन्होंने सोचा नहीं। ये प्रोफेशनल किलर्स या आतंकवादी तो थे नहीं, साधारण लोग थे जिनमें राष्ट्र प्रेम और अपने धर्म के प्रति जो आदर है वो कूट कूट के भरा था। तो वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर जब उन्होंने देखा कि निज़ाम जो है वो भारत में विलीन नहीं होना चाहता और खुद अपना स्वतंत्रता करना चाहता है, तब उन्होंने सोचा कि निज़ाम की जो तिजोरी जा रही है एक जगह से दूसरी, उसको हम लूट कर लेते हैं और निज़ाम पे आक्रमण करते हैं। तो वो भी कुछ बना नहीं। 12 जनवरी 1948 में ये न्यूज़ आता है हर जगह कि गांधी जी आमरण अनशन पे जा रहे हैं। तब इनको ऐसे लगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा देश के लिए खतरा है, इसको ख़त्म करना है। तो 12 जनवरी से लेके अब 30 जनवरी, कितने दिन बचे? 18 दिन। 18 दिन में इन लोगों को, इट्स अ थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, हास्यास्पद जिस तरह से वो होता है कि ये कहीं से ग्वालियर से पिस्तौल लेके आते हैं। 30 जनवरी के सुबह को दिल्ली में यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है नाथूराम गोडसे कि हाउ टू गेट द टारगेट। वो प्रोफेशनल गनर तो था नहीं, उसको पिस्तौल कैसे चलाना ये भी पता नहीं था। और 20 जनवरी को एक्चुअली पहला एक अटेम्प्ट होता है गांधी जी के लाइफ पे। मदन लाल पाहवा नाम का आदमी जो बिरला हाउस में एक बॉम्ब भी फेंकता है। तो तभी आप अगर सारे डॉट्स कनेक्ट करें तो सरकार को भी पता था, शायद दिल्ली की सरकार और बॉम्बे, महाराष्ट्र जो बॉम्बे स्टेट था, वहाँ की सरकार की गांधी जी की का जो जीवन है इट इज़ अंडर थ्रेट। पर 10 दिन का अंतराल होने के बावजूद सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए ठीक से। और शायद पता था उनको कि इन पे थ्रेट तो है। तो 10 दिन का इंटेलिजेंस नगर वाला कमीशन जो बिठाया गया बाद में इसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसको भी पता था कि ये सब होने वाला है। और मदन लाल पाहवा ने पूरा, जब उसको कैप्चर करके जेल ले गए तो उसने सारे राज खोल दिए कि हम इनको मारने के लिए सारे चीज़ कर रहे हैं। और ये नाथूराम और आप्टे भी दिल्ली में जहाँ एक होटल में रुकते हैं, वहाँ अपना शर्ट भूल के आ जाता है, उसमें लिखा भी है इनिशियल NVG, नाथूराम विनायक गोडसे। तो अगर दिल्ली की पुलिस अगर चाहता तो उसके पीछे जाके उनको पकड़ लेता था। अब पता नहीं किस कारण वो कुछ किया नहीं ठीक से। और उस 10 दिन में महात्मा गांधी की सुरक्षा बढ़ाना ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गांधी खुद नहीं चाहते थे, उनके ये सारे जो वो बहुत ही अड़ियल थे कि नहीं नहीं, कोई भी आके मुझसे मिल सकता है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा जीवन कुछ हो भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। पर ये बात है कि सिर्फ 18 दिनों के अंतराल में ये पूरा एक साजिश, और 12 जनवरी से पहला अटेम्प्ट जो हुआ 20 जनवरी को,
आप सोचिए 8 दिन में बॉम्ब लेके आना है, वो करना है, उसको कैसे फेंकना है, वो पूरा प्लान करना है, बिरला हाउस का एक रेकी करना है कि जाके देखना है कि कहाँ वो बैठेंगे, हम कहाँ से जाएंगे। 8 दिनों में अगर कोई करे तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ वेल एग्जीक्यूटेड प्लान। ये कोई षड्यंत्र बहुत सारे महीनों तक इन्होंने प्लान किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए गांधी हत्या के बाद जब रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए दिल्ली में, और जिसमें सावरकर 1 साल तक बंदी रखे गए, इस शक पे कि क्योंकि एक ज़माने में ये उनके बॉस थे, तो इसीलिए इनको इन पे आशंका आती है। 1 साल तक वो ट्रायल चला। तत्कालीन सरकार जो था वो नेहरू जी की सरकार थी, तो अगर वो चाहते थे तो कुछ भी प्रूफ दे के इनको भी फांसी लगा सकते थे। पर 1 साल के अदालत की कार्यवाही के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसको बहुत साल बाद ऑलमोस्ट 1965 के ज़माने में वो जीवनलाल कपूर कमीशन का रिपोर्ट आता है, उसमें भी अगर आप देखें पूरा निष्पक्षता से अगर आप उसको पढ़ें, तो बोलते हैं कि हिंदू महासभा का एक सावरकराइट फैक्शन था, एक गुट था जो सावरकर के अधीन था। वो तो सत्य की बात है। ये नारायण आप्टे, गोडसे में, जैसे मैंने कहा, ये सारे सावरकराइट फैक्शन ही थे। इन्होंने ये षड्यंत्र रचा, जो सच है। तो पूरा रिपोर्ट में आप बोलते हैं सावरकराइट फैक्शन, पर अंत में जो कंक्लूजन है उसमें लिखा जाता है कि सावरकर इसके लिए जिम्मेदार थे। अब गांधी जी की हत्या के बाद जो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों पे जो नरसंहार हुआ, जिस तरह 84 के दंगे सिखों के खिलाफ हुआ, क्योंकि सिखों ने दो सिख लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की। यहाँ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, गोडसे, आप्टे वगैरह। उसका प्रतिशोध कांग्रेसियों ने पूरा महाराष्ट्र के ब्राह्मणों पे निकाला। तो क्या उसके लिए गांधी जी जिम्मेदार हो सकते हैं, या कांग्रेस जिम्मेदार है, या नेहरू जिम्मेदार है? तो कुछ लोग उनके गुट के हो सकते हैं जो उनसे प्रेरित हैं, पर वो हर दिन क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है, उसके लिए जो शीर्षस्थ नेता है वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। और तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि उस वक्त का पूरा परिपेक्ष क्या था, देश में क्या चल रहा था, पाकिस्तान में क्या हो रहा था, क्या थॉट प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। क्योंकि बिल्कुल। मुझे याद है जो इस केस के जज थे, हम्म। जब ये मामला लाल किले पे सुना गया और फिर हाई कोर्ट में अपील की गई, जिसमें शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गोडसे ने अपील नहीं की थी सज़ा माफ़ी की। उन्होंने बाकियों के लिए कहा था कि इनकी सज़ा माफ़ी होनी चाहिए। तो वो जो जज थे उन्होंने बाद में किताब लिखी हम्म। और उन्होंने ये कहा खोसला। था, हाँ, खोसला साहब, और उन्होंने कहा कि लास्ट में जो गोडसे ने अपनी बात कही थी कोर्ट के अंदर, उसको सुन के पूरी जो कोर्ट थी वो ऑलमोस्ट रोने को थी। और उन लोगों को अगर फैसला लेने दिया जाता कि आप गोडसे पे क्या फैसला लेंगे, तो वो लोग शायद नाथूराम गोडसे को बरी कर देते। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उनका जो टेस्टिमनी था उसको एक्चुअली बैन कर दिया गया, ताकि कोई उसको पढ़े भी ना। आजकल आई थिंक वो प्रकाशित हुआ है, व्हाई आई किल्ड गांधी, ऐसा कोई किताब है जिसमें पूरा ऑलमोस्ट 70-80 पेज का एक विस्तृत एक ब्यौरा है कि क्या क्या इन्होंने गलतियां की, जिसके वजह से हमने फाइनली, ये बहुत ही गलत बात है किसी की भी जान लेना, पर उनके कुछ तथ्य और कारण उन्होंने उसमें प्रस्तुत की। एक प्रजातंत्र है तो दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। अगर उनका इतना बड़ा एक टेस्टिमनी है तो उसको बैन करना, आई थिंक ये बिल्कुल गलत बात थी। एटलीस्ट लोगों को पता चले कि उनके मन में क्या विचार हाँ, चल सही रहे बात थे। है, बिल्कुल या सही बात है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सुन के लग रहा है कि इस देश को तो पता ही नहीं है। तो पहले समय कम है, लेकिन हम इस पॉडकास्ट को यहाँ ख़त्म करते-करते पहले आपसे एक वादा लेंगे कि हम इसका पार्ट 2 लेकर आएँगे, क्योंकि शायद 3-4 भी चाहिए 3-4 होगा। भी ला सकते हैं। अगर दर्शकों को पसंद आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये इतना ही इतिहास आपको नहीं पता है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। तो एक तो मैंने आपको कहा कि आप विक्रम भाई की किताबें पढ़ सकते हैं, और किताबें पढ़ने में थोड़ा-सा कई लोगों को आलस आता है, तो वो हमारा पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो इसलिए हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर लेंगे। जी। जब आप दिल्ली में होंगे तो आप ये वादा करके जाइए। बिल्कुल सुशांत जी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों को ये पता चले। और आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं विक्रम भाई, कि इतनी रिसर्च करके, जैसे आपने कहा कि 11,000 पन्नों की आपने जो है वो रिसर्च की और फिर वो लिखा कि भाई सावरकर जी के बारे में और सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि इनको रात में सपने में आया टीपू सुल्तान टाइप की। ये नहीं बताया गया। बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च है विक्रम भाई की, जिसके बाद वो इतने फैक्ट्स के साथ ये बात कहते हैं कि कई लोगों के लिए काटना मुश्किल होता है, तो फिर वो आपको कहते हैं अभी क्या? कुछ और भी मुश्किल खड़ी कर दी है मैंने, कि अपना लेखन और संशोधन तो चलता है, साथ ही मैंने एक और संस्था भी शुरू की है, फाउंडेशन फॉर इंडियन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, FIHCR, जिसमें
भारतीय इतिहास के जो न्यू स्कॉलरशिप है उसको किस तरह से हम पनप सकते हैं उसको, और इसके लिए बहुत सारे वर्टिकल्स हैं हमारे। एक तो है फेलोशिप, सर जदुनाथ सरकार जो एक बहुत महान राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उनके नाम पे हम फेलोशिप दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 9 लोग उसमें चुने गए हैं पूरे देश से, और ये इनको एक अच्छा सा धनराशि दे के 1 साल के बाद उनसे यही अपेक्षा है कि वो एक पुस्तक छापने के लिए तैयार कर सके, पांडुलिपि। तो वो एक है, तो हर साल 9 या 10 एक्स्ट्रा किताबें आ जाएंगी लोगों को चूज़ करने के लिए, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। आप किसको मानेंगे? हाँ, इसको हाँ। आप सब चीज़ पढ़िए, अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, जो आपको सही लगे। ऐसा नहीं हो कि मेनू कार्ड में सिर्फ आ ला कार्ट होना चाहिए, हर चीज़ आप चूज़ करें। आपको क्या चाहिए वो आपकी स्वतंत्रता है। तो इसी तरह जैसे मैंने कहा, नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म भारत से क्यों चला गया, जबकि यहाँ उसका जन्म हुआ था। तो उसके पीछे कारण क्या थे, क्या मार्क्सवादी कारण जो बताते हैं वो सही है? उस पे हम एक सुदीर्घ एक टीम हमने तैयार की, जो अलग अलग भाषाओं के भी ज्ञाता हैं, वो उसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ इस फाउंडेशन में एक युवा नाम का एक वर्टिकल है, जो भारत के बच्चे 6 और 12 के बीच में, और 12 और 20 के जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको भारतीय इतिहास किस तरह से परोसा जाए। एक नीरसता जो मुझे लगी जब मैं छात्र था कि नील डाउन आउटसाइड द क्लास, या ये रट्टा नहीं मार सकता, ऐसा नहीं है। ये हमारा इतिहास, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अगर इसकी विकृत हमें शिक्षा मिले तो हमारा पूरा देश का भविष्य इससे खराब हो सकता है। तो युवाओं को कैसे अपना इतिहास, जो भाषा में वो जानते हैं, अब इंस्टाग्राम रील्स हो या एनिमेशन वीडियो हो, जो भी हो वो हो, पर वो संशोधन के बेसिस पे हो। वो ये व्हाट्सएप हिस्ट्री ऐसा ना हो कि मनगढ़ंत जो भी है आप लिख दो और उसको भेज दो। संशोधन बहुत अच्छा हो, पर वो एक्सेसिबल भी हो, एक्सेसिबल रिसर्च। ये करने के लिए वो भी एक युवा वर्टिकल भी है। नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा आप कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस जो है वो भी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जैसे अगर आप देखें मीडिया में भी ये 2014 के बाद हुआ कि एक बिल्कुल। ऑल्टरनेट वॉइस, जिसको ये लोग सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, क्योंकि अपनी चीज़ें डिफेंड नहीं कर पाते तो सामने वाले को डिफेम कर दो, ताकि उसके किसी फैक्ट पे कोई जवाब ही ना देना पड़े। बिल्कुल। उसको कहते हुए गोदी मीडिया ख़त्म, अब आगे तो कोई बात ही नहीं करनी। तो इसलिए जैसे हमारे जैसे लोग जब ये सवाल उठाते हैं कि ये आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के देश में आप एक वर्शिप एक्ट लाते हो और कहते हो कि हिंदू अब जितना मंदिर है ना इतना लेके पकड़ो, और इसके बाद किसी मंदिर पे उंगली मत रखना, या किसी मस्जिद पे उंगली मत रखना, कि ये मत कहना कि ये हमारा मंदिर है। और आप सिमिलरली एक ऐसा धर्म जो कि जिसको एक पूरा देश मिल गया, हिंदुओं का तो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान मिल गया, उसके बावजूद जो यहाँ मुसलमान रह गए, आप उनको वक्फ बोर्ड देते हो और आप कहते हो तुम्हारा जहां मन वहां उंगली रख दो और तुम क्लेम कर दो, और सामने वाला प्रूव करेगा कि वो जो है वो सही कह रहा है, आप गलत नहीं, और उनको वक्त ट्रिब्यूनल भी दे देते हो। तो ये सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता। या तो आप एक उसको हटाओ या इसको हटाओ, दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो ये जब हम बोलते हैं तो हम फिर गाली खाते हैं। लेकिन गाली खाने से क्या होगा, देश के लिए बोलना तो पड़ता है। बिल्कुल। और वो काम आप बहुत शानदार कर रहे हैं। विक्रम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और आप सब लोगों को इतिहास का ये टॉप एंगल कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।